गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयो वरदे देवी अक्षरे वरवादिनी गायत्री चंदाशा माता ब्रह्मदेव शांतिकरा भवन्तु। ओम इष्ट देवताय नमः, कुल देवताय नमः, पितृ देवताय नमः, पंचनाम देवताय नमः। हरि हरिद्वार पंचकेदार काशी विश्वनाथ तुंगनाथ बद्रीनाथ केदारनाथाय नमो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। स्थान देवताय नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला यतनो हरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेक्षां विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृतानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे यजमामहेश्वराय वन्दे पत्रपुष्पाय पाणिग्रहण्यगर्भाय सतीपुरन्दराय नागपृष्ठं महारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमामयम्। कल की कथा तो आपको छूट गई थोड़ी सी, ये आप सुन लेना, ठीक है। आज की कथा है नारद मुनि ने तपस्या की थी, इंद्र ने तपस्या की थी। तपस्या में इंद्र ने जो है तपस्या में विघ्न उपस्थित करना चाहा और नारद जी का काम पर जो है विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र अपने तप का कथन कहना। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का अपने तप के बारे में कथन कहना। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सप्तमा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मन आदधि। ओम नारायण हरि हिमशैल गुहा काचिवेदां परम शोभना तत्समीपा सुरनदी सदा बहती वेगता। सूत जी बोलते हैं एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि कौन थे? नारद जी। नारद जी तपस्या के लिए मन में विचार किया नारद जी ने कि मैं तपस्या करूंगा। हिमालय पर्वत पर चले गए। हिमालय पर्वत में कोई एक ऐसा शोभायमान संपन्न गुफा थी जिसके निकट जो है देव नदी गंगा निरंतर बहती रहती थी, वेग पूर्वक बहती थी। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, दिव्य आश्रम था। वहां पर एक जो है महान दिव्य आश्रम था जो अनेक प्रकार की शोभाओं से सुशोभित था। बोले नारायण हरि, बोले हर 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 महादेव शंभो। ओम हर 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 महादेव शंभो। अब वहां पर जाकर के वहां जाकर के क्या होता है, अंतःकरण सुशोभित होता है। कोई सजी धजी जगह रहती है, हम जाते हैं, ठीक है, तो हमारा मन जो है पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है।
प्रसन्न हो जाते हैं हम कहीं जाकर के, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मन में कई विकार रहेंगे, कई परेशानियां रहेंगी, लेकिन क्या होता है किसी जगह पे जाकर के हम क्या करते हैं, बहुत पुलकित हो जाते हैं। अब वहां की जो शोभा थी, दिव्य आश्रम था, सुशोभित था। गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी जो है बहुत आनंदित हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। अब जब वहां पे तपस्या करते रहे तो उनका अंतःकरण जो था शुद्ध हो जाता है। तपस्या करने से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हम पूजा क्यों करते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। अपना अंतःकरण, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। पूजा करने से क्या होता है, मन शुद्ध हो जाता है। पंडित जी आते बोलते, पंडित जी को बुलाते बोलते पंडित जी हमारे घर में जरा पूजा कर दो। क्यों करते हैं कि जब पूजा होती है तो एक तो हमारा मन क्या होता है, पूजा के प्रति श्रद्धा रहती है, हम पूजा कर रहे हैं। वैसे रह जाओ भूखे, एक दिन नहीं रह पाओगे। खाना खाने के टाइम पे तो उतल पुतल होने लगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम मन से संकल्प करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। वचन क्या होता है हमारा, भाई आज तो मेरा व्रत है, सत्यनारायण की पूजा है, आज आपने व्रत ले रखा है, क्या है, शिव पुराण का पाठ हो रहा है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, नमक भी नहीं खाना है। अगर प्राणियों को नमक नहीं मिलेगा तो प्राणियों के शरीर में जहर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, सर्प नमक नहीं खाता इसलिए उसके शरीर में जहर रहता है। जो जीव जंतु जो है नमक नहीं खाते, उनके शरीर में जो होता है लवण के बिना जो है उनके शरीर में जहर उत्पन्न हो जाता है। तो वैसे ही जो है हम किसी जगह जाते हैं, मन में हमारा क्या रहता है, एक संकल्प रहता है। संकल्प का मतलब क्या होता है, प्रण। संकल्प संस्कृत शब्द है और प्रण जो है हिंदी शब्द है। हम प्रण कर लेते हैं, मन में ठान लेते हैं कि आज हमने उपवास लेना है, साहब अभी श्रावण पालना है, 1 महीना हमने जो है श्रावण पालना है, ना हमने दाढ़ी बनानी है, ना हमने नाखून काटने हैं, ठीक है, ना हमने तेल लगाना है। तेल भी नहीं लगाते। ठीक है, जो लगाते जिनको आदत है रोज लगाने की लगा सकते हैं। जो प्रतिदिन जो है छौर कर्म करते हैं, दाढ़ी बनाते वो बना सकते हैं, जो प्रतिदिन बनाते हैं। ठीक है, वैसे जो है मंगलवार और गुरुवार को छौर कर्म वर्जित होता है। कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं तो जैसे मना होता ना, जब तभी मन करता हूँ, तभी समय बनता है। देखो क्या होता है, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है, ग्रहों के अनुसार होता है, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाने वाली होती है उस चीज की तरफ हम आकर्षित होते हैं। वो तो उसी दिन है, सैटरडे को होगा तो सैटरडे को बस ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो है मंगलवार और गुरुवार को छौर कर्म वर्जित है। मंगलवार और गुरुवार। पुत्रवती स्त्रियों को रविवार को बाल नहीं धोने चाहिए। पुत्रवती स्त्रियों को रविवार को बाल नहीं धोने चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारा मन में संकल्प हो जाता है, हम संकल्प करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, कोई कार्य करना है, तो हम हमारा मन जो होता है जागृत हो जाता है, हम ठान लेते हैं। हम मन में एक आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि हमारा व्रत है भाई, खाना बन रहा है उसकी खुशबू आ रही, लेकिन मन में ठान लिया है व्रत है। ठीक है, मन में ठाना हुआ है कि व्रत है, तो मतलब जो है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होता है। हाँ, ठीक है ना, व्रत था इसलिए नहीं खाया। तो क्या था कि जब जो है ब्रह्मा जी नारद जी वहां पे पहुंचे, उनका मन जो है पुलकित हो गया, हर्षोल्लासित हो गए। वहां पे जाकर के वो तपस्या करने लगे, और जब उन्होंने तपस्या की तो उनका अंतःकरण जो है शुद्ध हो गई। ठीक है, बहुत गले में लग रही टांस। उनका मन जो है पुलकित हो गया, उनका मन जो है अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब जब उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, वो दृढ़ता पूर्वक आसन का वध कर करके मौन और प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गई। जब समाधि में स्थित हो गए तो क्या हुआ, हे ब्रह्माणी, उन्होंने समाधि लगाई हुई है। ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूँ, और वह विज्ञान प्रकट करता है। वो सोचने लगे जब मैं दृढ़ हो गया हूँ तो मैं ही ब्रह्म, क्या हूँ, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही, ये नारद जी को नारद कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी इस प्रकार से
तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे, कठोर तपस्या करने लगे। जब कठोर तपस्या करने लगे तो देवराज इंद्र का आसन हिलने लगा और जो है मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। देवराज इंद्र को डर लगता था कि कोई ज्यादा तपस्या कर लेगा तो मेरे इंद्र आसन पे कब्जा जमा देगा। अब देवराज इंद्र व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि के मेरा राज्य लेना चाहते हैं। उनको क्या लगा, नारद मुनि जो है मेरा राज्य लेना चाहते हैं, इसलिए जो है दीर्घ तपस्या कर रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते जो है उन्होंने क्या किया, तपस्या में विघ्न डालने का मन बना लिया। देवराज इंद्र वही करते थे, तपस्या में विघ्न डालने का काम करते थे। वो जो है तपस्या में विघ्न डालने का काम करने उन्होंने क्या किया, कामदेव का स्मरण करते हुए कामदेव को बुलाया और समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रत्नी के साथ आ गए। कामदेव की पत्नी कौन थी, रति थी। रति कौन थी बताओ। अब कामदेव वहां पर आए, कामदेव को आया देखकर जो है कपट बुद्धि वाले देवराज इंद्र ने शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे, इंद्र बोले, हे मित्र श्रेष्ठ, हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। उनका काम था ऋषियों की तपस्या को भंग करना। ठीक है, तो क्या करते थे, कामदेव और रति को बुलाते थे। अब जब काम क्रोध मद मोह लोभ, काम क्रोध मद मोह और लोभ क्या चीजें हैं, आदमी के दुश्मन क्या है, काम क्रोध मद, मद माने घमंड, मोह और लोभ, ये जो है हमारे क्या है, शत्रु। क्या है, शत्रु है। काम क्रोध मद मोह लोभ ये जो है हमारे शत्रु हैं। अब उन्होंने जो है उनको प्रणाम करके बोला कि भाई हे मित्र, और आप ऐसा करो जाकर के, अब इंद्र तो राजा थे, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या नष्ट की है। इसको बोला कामदेव को कि तुम्हारे बल से मैंने क्या की, बहुत लोगों की तपस्या भंग की है और तुम्हारी कृपा से मेरा यह राज स्थिर है। इसलिए मैं आज इंद्रासन पे विराजमान हूँ, राजा बना हुआ हूँ। बोले नारायण हरि, बोले हर 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 महादेव शंभो। अब जो है पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ विश्वास से देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर का प्राप्ति लक्ष्य बना करके हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे। नारद जी जो थे हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे। अब जब वहां पे तपस्या कर रहे थे तो जो है मुझे ये शंका है, कौन बोलते हैं, कामदेव को किसने बुलाया, इंद्र ने बुलाया। इंद्र ने बोला कि मुझे शंका है, वो इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि मेरा राज्य को कहीं मांग ना लें। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र जी बोलते किसको, कामदेव और रति को कि आप जाओ और उनकी तपस्या भंग करो, नहीं तो वो मेरा राज्य सब छीन लेंगे। इंद्र से ऐसी आज्ञा पा करके कामदेव है बसंत को साथ लेकर के, बसंत ऋतु कैसी होती है, बसंत ऋतु जब हरियाली रहती है, फूल नए पेड़ों में नई कोपले आती। बसंत ऋतु का मतलब होता है कि जो है पौधे जो पतझड़ हुआ रहता है, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है और बसंत ऋतु में क्या होता है, पेड़ पौधों पे नई कोपले आती है। ठीक है, और जो है मन हर्षोल्लासित हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अब बसंत को साथ में लिया, किसको, बसंत को साथ में लेकर के और वहां चले गए। कहाँ गए, जहाँ पे जो है नारद जी तपस्या कर रहे थे। रति को भी साथ में लिया, बसंत को साथ में लेकर वहां चले गए। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत भी मदमद होकर उसी प्रकार से प्रभाव प्रकट करने लगे। हे मुनीश्वरो, कौन बोलते हैं, सूर्य जी कथा सुना रहे, सूर्य जी बोल रहे हे मुनीश्वरो। सौनक आदि जो 88,000 ऋषि मुनि थे, उनको सौनक जी कथा सुना रहे। सौनक जी कौन है बेटा, परसों बताया,
वेद व्यास जी के शिष्य थे। वेद व्यास जी के शिष्य थे शौनक जी। और शौनक जी जब वेद व्यास जी के शिष्य थे तो वो शौनक उनको कथा का पूरा ज्ञान था। तो सूत जी भी वही थे। हाँ? सूत जी कौन था? सूत जी थे। हाँ तो और शौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे थे। हाँ तो सौनक बोला ना, है ना? हाँ, सूत जी जो थे, सूत जी कथा सुना रहे थे और शौनक आदि ऋषि वहाँ पे कथा का श्रवण कर रहे थे। अभी जो है वहाँ पे कामदेव जी चले जाते हैं, तब बोलते हैं, सूत जी बोलते हैं, हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने का जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि जो है कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कामदेव वहां पे जो है अपनी क्रीड़ा चालू की तो जो है उससे नारद मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका कारण क्या था कि उन पे शिव भगवान की कृपा थी, मेरे भोलेनाथ की कृपा थी। अब भोलेनाथ की कृपा करने से जो है उनका कुछ नहीं हुआ। उन्हें रति भर भी, रति बोलते, रत्ती दाना होता है, रत्ती दाना देखे, थोड़ा सा गुंजा बोलते हैं, रत्ती दाने को क्या बोलते हैं? गुंजा। सुनार के पास भी रहती, छोटी सी गुंजा, लाल रहती है, काली रहती है, दो प्रकार की गुंजाएं होती है। अब जो है रति भर भी मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा उनके, वो अपनी तपस्या में लीन रहे। अब जो है पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी। कहाँ की थी? उसी आश्रम में। कौन सा आश्रम था? नाम भूल जाते हैं कथा तो याद रहती है। हिमालय में था। और जो है हिमालय में जो आश्रम था उसका जो है दिव्य शोभायमान बताया था मैंने उसको। देव नदी गंगा के किनारे एक आश्रम था। देव नदी जो गंगा थी वहां पे जो है एक आश्रम था। और उसी आश्रम में जो है वहां पे नारद जी तपस्या कर रहे थे। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला। शिव जी ने किया। ये जो है कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा नारद मुनि पर। और पहले उसी आश्रम में जो है काम शत्रु, उन्होंने शिव जी की तपस्या को भी भंग करने की कोशिश की थी। और वहां पे जो है उन्होंने क्या किया? कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। और तब देवताओं ने जो है समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना प्रार्थना की कि इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने पर कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। कहाँ नहीं चलेगा? जहाँ पे शंकर भगवान तपस्या करते इस भूमि में कामदेव का कोई प्रभाव नहीं चलेगा। बोली नारायण हरि ओम। हर 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 महादेव। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर के लोग चारों ओर जितनी दूर तक भी भूमि को नेत्र से देख लें, वहां पे कामदेव के बाणों का भी प्रभाव नहीं होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जहां तक आपकी दृष्टि पड़ती, आप यहाँ पे बैठे और जहां तक आपकी नजर पड़ती है उस भूमि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान शंकर की सुक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ, झूठ सिद्ध हो गया, नहीं कर पाए वो नारद जी का कुछ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास वापस लौट गए। जब इंद्र के पास वापस लौट गए तो इंद्र की आज्ञा पा करके फिर वापस जो है बसंत वगैरह जो है, बसंत को भी लिया साथ में, रति को भी साथ में लिया और इंद्र जी के पास चले गए। बोले, भाई भगवान महाराज जी, मेरा वहां पे कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बोले, वो नारद जी तो बहुत तप में बैठे हैं, घनघोर तप कर रहे हैं और मेरा उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं उन्हें जीत नहीं पाया, उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। और इसके कारण जो है उनको सारे वृतांत बताने लगे। वास्तव में संसार के सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया अपना अपना अत्यंत कठिन है। शंभु की माया, वहां पे किसकी माया थी? कामदेव को तो एक बार वहां पे
भस्म कर दिया था। रति को मालूम था, रति कौन थी? कामदेव की पत्नी थी। ठीक है, पति व्रत धर्म का पालन करती थी, जैसा पति बोलेगा करना पड़ेगा। उसको मालूम था कि भगवान शंकर थे इस समय नारद जी, लेकिन उसको ये मालूम था कि वहां पे जो है मेरे पति को भस्म कर दिया था जब शिव की तपस्या को भंग करने के लिए गए थे, लेकिन अभी नारद जी हो सकता उनमें शक्ति का ऐसे भी सोचा होगा, चले गए वहां से। जब नहीं कर पाए कुछ तो कहाँ गए? वापस इंद्र के पास चले गए। अब इंद्र के पास चले गए, इंद्र के पास गए और वहां जाकर के बोलने लगे कि भाई हमने जो वहां पे बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ हमने किया, लेकिन हम भगवान शंभु की माया से कुछ नहीं कर पाए। भगवान शंभु धन्य है, ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उनकी गति को नहीं दे सकते हैं, ब्रह्मा और विष्णु। कल मैंने एक कथा सुनाई, ठीक है, ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हो गया था। अब युद्ध हो गया था तो कौन बड़ा है कौन छोटा है? बहुत बड़ा युद्ध हो गया, ठीक है। तो भगवान शंकर ने बोला, तो भगवान शंकर आए वहां पे, विष्णु आप सुन लेना, कथा सुन लेना, ठीक है। तो जो है वहां पर आए, अब जो है बोले कि भाई ब्रह्मा विष्णु की शिव की माया को नहीं जान सकते हैं, अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद जी तो गर्भ युक्त होकर अपना जो है काम में विजय प्राप्त कर रहे हैं। वो तो जो है वहां पे तपस्या में बैठे, उनकी तपस्या को भंग करना आसान नहीं है। और वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्भ से मुनि अपना जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। और सारा वृत्तांत आकर के इसको बताया, इंद्र जी को बताया। यह सुनकर के भक्तवत्सल शंकर भगवान जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अन्य विद्य था, और जो है वो नारद जी से कहने लगी, कृष्ण नारद जी से कहने लगे, नारद जी सीता बोले, रुद्र बोले, हे तात हे नारद हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, आपसे फिर कभी ऐसी बात कहीं भी मत कहना, और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि मत करना। किस विषय की? कामदेव वाले विषय की बातचीत नहीं करना। तुमने जो है मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने नहीं कहना। सिद्ध संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने होते हैं। जो सिद्ध संबंधी विचार होते हैं, हम आपकी जन्म पत्री देखते हैं या आपकी पूजा करते हैं और आपको कुछ विशेष उपाय बता देते हैं, तो वो दूसरे से शेयर नहीं करें, दूसरे को नहीं बताना। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका कार्य निष्फल हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। मैंने आज क्या खाया किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खाना खाया, हाँ खा लिया, क्या खाया बस जो बना था वो खा लिया, क्या खाया वो वृत्तांत करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला बिना आसन की पूजा और बिना आसन का भोजन, बिना आसन की पूजन और बिना आसन का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको क्या खा जाती है? धरती खा जाती है आपके शरीर को। नहीं तो अगर हम ऐसे बोलते हैं जी मैंने ये खाया तो कुछ, जिसने नहीं खाया होगा बोले हाँ कैसे खा लिया, मेरे पास तो नहीं, तो पूछ लेना। ऐसा भी है ना, बात तो बढ़ानी आगे तो पूछ लेते हैं। हाँ पूछ लेते हैं, ठीक है मैं दाल सब्जी रोटी खा ली और क्या। अभी वो इतने डिटेल से तो नहीं पूछेगा कौन सी सब्जी खाई, ये पूछता है। मैं भी पूछता है क्यों? वो तो आपके घर में रहते हैं ना, वो तो आपके घर में ही रहता है कि उसको मालूम है क्या बनाया क्या खाया, है ना। बताना पड़ता है, लेकिन जो है बहुत सारी चीजें जो है वो गुप्त रखनी होती है। इस प्रकार से संसार की सृष्टि करने वाले भगवान नारायण जी को शिक्षा दी, परंतु दी हुई शिक्षा को अपने लिए हित कर नहीं माना। नहीं, ये मैंने बनाई, इसकी खुशबू है। नारद जी ने क्या किया? मैं यहाँ पे भी रखूंगा ना, नारद खुशबू आएगी। जी ने भगवान की शिक्षा को ध्यान में नहीं रखा, और नारद जी ने भगवान की शिक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस प्रकार जो है बुद्धिमान होकर के उनकी बुद्धि का बल कम हो गया। भगवान की इच्छा से कोई भी मनुष्य उसे टाल नहीं सकता, जो प्रभु की इच्छा होती है वही हित कर होती है। तदंतर मुनि शिरोमणि
नारद जी जो है ब्रह्मलोक में गए, वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। और मैं यही बनाऊंगा। किससे गई? अपने पिता ब्रह्मा जी से। नारद के पिता कौन? ये तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले कि मैं तो आज जो है कामदेव को जीत के आ रहा हूँ, ठीक है। और वहां जाकर के उन्होंने उस बात को बता दिया, बोले भाई मैं आज तो कामदेव को जीत करके आ रहा हूँ। और उनकी इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को वह सब कहने से मना कर दिया। ये जो है ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया कि नारद जी इस वृत्तांत का कहीं और बखान मत करना कहीं भी, ठीक है। अब जो है उन नारद जी ने जो है ब्रह्मा जी की बात भी नहीं मानी, क्योंकि जो थे नारद जी घटे होने थे। नारद जी का काम नारद मुनि इधर की उधर, उधर की इधर जो है करते रहते थे। और जो है क्या बोलते तो नारद मुनि है विवाद कराना, उनका काम ही था विवाद कराना। और उस विवाद के पीछे भी कराने के पीछे भी कोई कारण रहता था। मैंने आपको क्या बोला, हर चीज के पीछे दो कारण होते, हर चीज के पीछे दो कारण होते हैं। परसों बताया हर चीज के पीछे दो कारण होते, बिना कारण का कुछ नहीं होता। आप ये पूजा करा रहे हो, इसका भी कोई कारण होगा, दो कारण ही होंगे, दो कारण तो जरूर होंगे। दो कारण हर चीज के पीछे होती है। अगर जो है पुस्तक नहीं है तो वक्ता नहीं, क्योंकि पुस्तक नहीं रहेगी तो पढ़ेगा कौन, और पढ़ेगा नहीं तो बकेगा कौन, बोलेगा कौन। पुस्तक नहीं है तो वक्ता नहीं, और वक्ता नहीं है तो पुस्तक भी नहीं। जब वो पुस्तक को कोई पढ़ेगा ही नहीं तो उसका मतलब क्या है। तो हर चीज के पीछे दो कारण होते हैं। नारद जी की जिज्ञासा के पीछे, नारद जी के विवाद के पीछे भी कारण होते थे, जो कि जो है भगवान की मायाओं से जुड़े हुए रहते थे। बोलिए हर 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 महादेव। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विष्णु उनकी इच्छा के अधीन होता है और उनकी वाणी रूपी तंत्री में बंधा रहता है। शंकर भगवान क्या है? अजय और अमर है। भोलेनाथ क्या है? अजय और अमर है। अगर आप अच्छे मन से उनकी पूजा करेंगे, प्रेम से पूजा करेंगे भगवान को, एक ही शंकर भगवान एक ऐसे या कल्पित आसनम जले गंगा जले पूरिता। मैं कल्पना से भगवान को सोने के लोटे में हिमालय का गंगा जल चढ़ा रहा हूँ, मानसिक कल्पना कर रहा हूँ। मैं तो हिमालय में नहीं हूँ, फिर भी भगवान मान जाते हैं। जिनका नाम है भोलेनाथ, खुद भोले, ठीक है। तो जो है भोलेनाथ को जो मन से मानता है और मानसिक पूजा भी कर लेता है, उसकी पूजा को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए हर 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 महादेव। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी, अब जो है जब शंकर भगवान जी ने भी बुलाया कि इस वृत्तांत को किसी को नहीं बता, ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया इस वृत्तांत का वर्णन नहीं करना। अब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी, उनको घमंड हो गया, तो कामदेव को जीत लिया है, कामदेव मेरा कुछ नहीं कर पाया। और ऐसे भगवान विष्णु के सामने आगे विष्णु लोक चले। अब विष्णु लोक में जाकर के पूरा वृत्तांत बता दिया। नारद जी को देख करके, नारद जी को देखा, आगच्छम मुने दृष्टा नारदं विष्णुमादरात् आतिथ्यत्वमेवं गतोरं विश्लेष्यातितुकम्। अतिथि को देख करके, नारद जी क्या थे? मुनि थे। क्या थे? मुनि थे। मुनि कौन होते हैं? जिनको ज्ञान होता है और जिनको आने जाने पे कहीं रोक नहीं रहती। उनके लिए किसी भी लोक में जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। अब नारद जी को आता देख करके विष्णु भगवान जी समझ गए नारद जी के मन में कुछ जिज्ञासा है, या तो कुछ कहना चाहते या कुछ सुनना चाहते। इसलिए नारद जी आए हुए भगवान विष्णु जी आसन से खड़े उठ करके नारद जी को जो है उनका स्वागत किया, उनको बिठाया और पूछने लगे उनके चरणारविंदों को, श्री हरि को गर्भनाशक वचन कहने लगे। कौन कहने लगे? नारद जी।
उनके नारद जी ने उनको प्रणाम किया भगवान विष्णु को। विष्णु भगवान बोले, हे तात आप कहिए कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो विष्णु नारद जी बोलते हैं, विष्णु जी बोलते हैं, नारद जी आपके आगमन कहाँ से हुआ है? आप तो धन्य हैं, आपके शुभ गमन पवित्र हो गए हैं। आपके आने से मेरा जो है विष्णु लोक पवित्र हो गया है, क्योंकि आप अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। अतिथि क्या होता है? देवता के समान होता है। बोलिए नारायण हरि हर 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 महादेव। भगवान विष्णु बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्भ से नारद जी मुनि ने मद से मोहित होकर के अपना सारा वृत्तांत अभिमान से बड़े गर्व पूर्वक कॉलर खड़े करके बता दिया कि मैं तो जो है कामदेव में विजय प्राप्त करके आऊं। बहुत कोशिश किया था उन्होंने मेरा तप भंग करने का, लेकिन मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। और उसके पश्चात विष्णु भगवान ने क्या क्या शिव शंकर को प्रणाम किया। आत्मस्वरूप परम शुद्ध वाले भगवान को विष्णु भगवान ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अपना सिर झुकाकर जो है हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर जी की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान बोलते, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और आपकी जो है विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद करके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। क्या किया? नारद जी विष्णु भगवान जी ने भगवान शिव की स्तुति की और ध्यान मग्न हो गए, शांत बैठ गई और भगवान का ध्यान करने लगी। अब जो है शिव के द्वारा ऐसा ही होना था, उनको मालूम था। भगवान जी कौन? विष्णु भगवान त्रिलोकीनाथ। क्या है? त्रिलोकीनाथ। ठीक है। कोई अतिथि आने वाला उनको मालूम रहता, अतिथि आया है, कारण से क्यों आया है, उसके मन में क्या जिज्ञासा है। अतिथि को देखकर हम भांप लेते, थोड़ा बहुत तो भांप लेते। ठीक है। कोई अतिथि आता है, बहुत सारे अतिथि ऐसे होते हैं कि जो अनायास ही आते हैं और हमें ऐसा लगता है किस कारण से, क्योंकि कभी आते हैं, जब आते हैं तो कुछ रीजन से या कुछ कारण से ही आते हैं। अब भगवान जी वहां हो तो भगवान से हो तो वहां पे नारद जी क्यों आए? अब जो है विष्णु बोले, हे मुनीश्वर, आप धन्य हो, तपस्या के भंडार हो, आपका हृदय भी बड़ा है मुनि, आपके भीतर से भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य होते हैं। इससे जो है मन से समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार जो है शीघ्र उत्पन्न नहीं होते हैं। आपका मन जो है क्या है? आप तपस्वी हो, मुनि हो, ज्ञानी हो। भगवान जी क्या करें? झाड़ पे चढ़ाए। कहाँ चढ़ा रहे? बोल रहे आपका जो है मन कैसे विचलित होगा, आप तो ज्ञानी है, वैरागी है, कामदेव, आप क्या कर सकते? काम क्रोध मद मोह लघु कुछ नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप तो बहुत बड़े मुनि ज्ञानी हो। और जो है भगवान विष्णु उनको जो है आप बोलते हैं कि आप में कामाधिकार कैसे आ सकता है? आपकी तो जन्म से ही निर्विकार और शुद्ध बुद्धि है। आप तो जन्म से ही निर्विकार है, आपके अंदर कोई विकार नहीं, आपकी बुद्धि शुद्ध है। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। ओम हर 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 महादेव शंभो। जरा हाथ ऊपर उठाओ, हाँ ऐसे। ओम हर 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 महादेव शंभो। अब जो है श्री हरि की कही हुई बात, बहुत सी बातें सुनकर के मुनि शिरोमणि नारद और जोर से हंसने लगी। मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तब कामदेव को मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। बोले, भगवान जी, आपके होते मेरा कोई कुछ क्या कर सकता है? और प्रणाम किया और चल पड़े। बोली हर 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 महादेव शंभो। भगवान की माया, भगवान की माया क्या है? बड़ी निराली।
अब जो है भगवान जी ने माया नगरी का निर्माण कर दिया। अभी माया नगरी के बारे में सुना नहीं होगा, ठीक है। माया नगरी बनाई। अब जो है ऋषि बोलते हैं, जो कौन से ऋषि है, शौनकादि। अब वो सूत जी से बोलते हैं कि हे सूत जी, महाभाग व्यास शिष्य, आपको हम नमस्कार करते हैं। तात कृपा करके हमसे सभी प्रकार की कथा सुनाई है। जो कथाएं आपने सुनाई बड़ी आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, ये सब हम जानना चाहते हैं। हमें ये भी बता दो। आपका मन भी कर रहा होगा पंडित जी आगे की कथा क्या होगी, जरा हमें बता दीजिए, अगर आप जिज्ञासु हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है पंडित जी पका रहे हैं तो फिर जो है नमस्कार कर सकते हैं, है ना। मैं तो जान कर रहा हूँ ये ना, बोल रहा हूँ मैं, आपको ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब हमारी शैली होती है। ऐसे घी की खुशबू आ रही है ना, घी वाली दूध हाँ, की, गले में लग रही है। घी वाली दूध पे ही है। हाँ, गाँव में जो होती है, मुझे लग नहीं रही है लग रही है गले में, मत ज्यादा चलाओ, लगता है। मत चलाओ के तो जो है बोले कि जो है आगे क्या हुआ। अब नारद जी तो वहां से चले गए। नारद जी तो कॉलर भी खड़े थे, मन ही मन जो है भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनको बोल के भाई आपकी कृपा है, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। मेरे साथ में तो अजय जा रहा है, मैं क्या बॉडीगार्ड साथ में है, मेरा कोई क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसे जो है भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद जी चल पड़े। जो 88,000 ऋषि मुनि थे वो जानना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि नारद जी जब वहां से गए तो कहाँ गए। नारद जी एक जगह टिकते नहीं थे। अभी भगवान शिव ने उनको बोला कि इस वृत्तांत का वर्णन नहीं करना बेटा। वो जाके ब्रह्मा जी के पास चले गए, पिताजी ने बोला बेटा ऐसा नहीं करना। वो फिर भगवान विष्णु वहां से उनकी बात नहीं माने, भगवान विष्णु से बताने चले गए। उनके मन में, उनके पेट में बात नहीं थी। हाँ, उनके पेट में बात नहीं टिकती। अब बात नहीं टिकती तो चले गए वहां से। अभी ऋषि मुनियों को भी जिज्ञासा होने लगी। 88,000 ऋषि मुनि की सूची, वहां से नारद जी गए तो गए कहाँ। अब सूची बोले हे महर्षियों, नारद मुनि इच्छानुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि तत्काल अपनी माया प्रकट कर दी। उन्होंने क्या किया, अपनी माया प्रकट कर दी। बोले श्री नारायण हरि। यहाँ भी कौन माया प्रकट कर रहे हैं, भगवान श्री हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं समागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगेवृतानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे मामहेश्वराय वन्दे पद्मपुष्पाय पाणिहिरण्यगर्भाय सती पुरंदराय नागपृष्ठं महारुटं शूलस्थं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नामावयं। हम सब श्रोतागण, भक्तागण, विप्रगण सब भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। भगवान नारायण श्री हरि, जिस घर में यह यज्ञ हो रहा है उस घर में सबकी सद्बुद्धि हो, उनके घर से विकार दूर हो जाए, उनके घर में शुभ का आगमन हो। कथा सुनने वाले जो श्रोतागण हैं उनका भी कष्ट दूर हो। हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं। बोलिए नारायण हरि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जगमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 त्रिजुगी नारायण नारायण नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। त्रिजुगी नारायण में शिव पार्वती का विवाह। त्रिजुगी नारायण जो है
वहाँ पे जो है शिव पार्वती का विवाह हुआ था। पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी यज्ञ होते हैं, जगह का नाम शिव। हाँ, त्रिजुगी नारायण, हाँ, रुद्रप्रयाग जिले में है, त्रिजुगी नारायण है। वहाँ पे जो है जब से शिव पार्वती का विवाह हुआ तब से अग्नि जल रही थी। मुकेश अंबानी का बेटा भी वही करना चाह रहा था, लेकिन कोरोना आ गया, उसे यहाँ करना पड़ा। ठीक है, तो वहाँ त्रिजुगी नारायण में क्या था, त्रिजुगी नारायण में जब से जो है वहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ तब से वहाँ पे अग्नि जल रही है, जो कि जाता है एक लकड़ी डाल, वहाँ पे खरीद के भी लोग एक लकड़ी डालते हैं। और त्रिजुगी नारायण से जो है, त्रिजुगी नारायण से वहाँ जो है ना चांद को, रुद्रप्रयाग जिले में जो भी यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वहाँ से अग्नि लाई जाती है। ठीक है, तो त्रिजुगी नारायण का ध्यान हम लोग इसलिए करते हैं। 3 युगों से अग्नि जल रही है, 3 युग, 3 युग, युग बोलते हैं ना संस्कृत में, युग बोलते हैं, या आपको जॉब बोलते हैं। ठीक है, तो जो है वहाँ पे जो है भगवान वैकुंठवासी अधिक रमणीय, उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने माया नगरी क्या कर दी, माया नगरी की रचना कर दी। माया नगरी ऐसी थी कि वो जो है वैकुंठ से भी बहुत सुंदर थी, बहुत रमणीय थी, शोभायमान थी। वहां जो है स्त्रियों और पुरुषों की बहुत से विवाह स्थल थे, जहाँ पे स्त्रियों और पुरुषों का विवाह होता था। और वह नगर चारों वर्णों के लिए युक्त था। शील निधि नामक ऐसा एक राजा था, क्या था, शील निधि, निधि माने निधि, हिंदी का शब्द है निधि। धन संपत्ति, हाँ, निधि माने धन दौलत, ठीक है। और शील माने सुकून वाला, शांत, ठीक है, शांत स्वभाव का, शांत। उसके पास क्या था, सद्गुणी राजा था। उस राजा का नाम क्या था, शील निधि। उसका जैसा नाम जतो नाम ततो गुणा, जैसा नाम था वैसे ही उसकी गुण थी। और उसने जो है उसकी पुत्री, उसने क्या किया, उसने अपनी पुत्री का स्वयंवर वहाँ पे उद्यत कर दिया। पहले क्या होते थे, स्वयंवर राजाओं के टाइम, हम लोग ने तो नहीं देखी, आज वही प्रथा लोग अपनाते हैं। जयमाला होती है ना, मैंने तो देखा है, मैंने तो देखा है। आपने देखा होगा, राखी का स्वयंवर हुआ ना। अच्छा है वो लेकिन तो राजाओं की, टीवी में नहीं आया था। ठीक है, वो स्वयंवर अलग था, ये स्वयंवर अलग, ठीक है। राखी सावंत का वो स्वयंवर है ना। तो स्वयंवर क्या हुआ था, उन्होंने अपनी पुत्रियों का स्वयंवर, राहुल महाजन के में क्या करते थे, स्वयंवर रचाते थे, कन्याएं जयमाला डालती थी, उसको बोलते थे गंधर्व विवाह। कौन से विवाह होते थे, गंधर्व विवाह। आज भी लोगों ने वो परंपरा नहीं छोड़ी है, आज भी लोगों ने गंधर्व विवाह की जो है परंपरा जो है उसको का त्याग नहीं किया, आज भी जयमाला कराते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग शादी के बाद कराते और कुछ लोग शादी से पहले कराते। शादी से पहले भी, हाँ, हम लोग शादी के बाद कराते, क्योंकि हम कौन सा विवाह करते हैं, वैदिक विवाह करते हैं। उसमें तो दूल्हा तो देखना ही नहीं चाहिए पहले, है ना। हम लोग क्या करते हैं, वैदिक विवाह करते हैं। और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद रिसेप्शन के लिए फोटो खिंचाने की, चलो मन, लोगों के मन में रहती है आशा। उन्होंने फिल्मों में देखा रहता है कि जो है जयमाला होती है शौक के लिए, शौक के लिए। आजकल जो है सीधा बोलते हैं पंडित जी जल्दी जल्दी करना। क्या बोलते हैं, पंडित जी जल्दी जल्दी करना। तो ब्यूटी पार्लर वाला 6 घंटा लगा देता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पंडित जी जल्दी जल्दी करना, क्योंकि लोग कलयुग है, लोग कल्चर की ओर ज्यादा जाते हैं। कल्चर माने जो चल रहा है, देशाचार जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है, लोगों को देख के, आचार व्यवहार जैसा एक दूसरे को देख करके। एक गुप्ताइन ने अच्छी साड़ी पहनी थी, गुप्ताइन भी ऐसे ही है ना,
है ना? जैसे हमारे इधर गीता प्रेस गोरखपुर की पंचांग कर्मकांड आती है, हाँ, उसमें 4 ही फेरे हैं। हाँ, ठीक है। गीता प्रेस ऐसा गोरखपुर मतलब के 4 ही फेरे एक दूसरे को देख करके लोग करते हैं। समझ गया। तो जितनी बड़ी खाट रहती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, जितनी बड़ी चादर रहती है उतना ही पैर लंबा करना चाहिए, न तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े काटेंगे, हवा लगेगी, मच्छर काटेंगे, जुकाम हो जाएगा, सर्दी लगेगी। लेकिन क्या करते हैं लोग एक दूसरे को देख कर, क्या करते हैं, एक दूसरे देखा देखी करने लगे। ठीक है, विवाह है, विवाह में क्या होते हैं, 7 फेरे नहीं होते। विवाह के फेरे कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो वैदिक फेरे। है तो वो तो साथ करो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। वैधानिक फेरे कौन है, 4 है, वो किसी भी धर्म में हो। बोले 4 ऐसा कुछ बोले 4 पद 7 होते हैं, पद तो हुआ था ना, बहस हो गया था। 7 कदम। बहस मतलब एक जो करवाते हैं वो तो साथ ही करवाते हैं। देखा देखी कराते हैं, हमको भी कराना पड़ता है। जबकि मतलब विवाह ऐसी है। देखा देखी कराते हैं, तो अगर नहीं पंडित जी, कराएंगे तो कल से वो बुलाएंगे 7 नहीं, हमारा फेरे क्यों होते हैं? तो 7 देना रहना क्यों पड़ेगा। लेकिन 7 क्यों होते हैं फिर? वही बता रहा हूँ मैं, वही समझा रहा हूँ। हाँ। ठीक है, फेरे होते हैं 4। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। कितने होते हैं, 4 फेरे होते हैं। ठीक है, 7 पद होते हैं। पद कितने होते हैं, 7 पद, 7 पत्तियां जलाई जाती हैं। अच्छा। प्रथम में विष्णु नयात, इस तरह से 7 बत्ती, 6 बत्तियों को बुझाया जाता है और 7वीं बत्ती रखी जाती है। कहाँ पे, जो दीपक रहता है कलश के पास में रख देते हैं। ये 7वीं बत्ती क्या है, ये हमारे साथ तक रहेगी 7 जन्मों तक। लेकिन लोगों ने 7 फेरे कर दिए, बोले 7 जन्म तक 7 फेरे होंगे, 21 फेरे कराएंगे तो 21 जन्म होंगे। इसी जन्म में भरोसा नहीं है। सही बात है। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, लोकाचार हो गया, देशाचार हो गया। अगर हम नहीं कराएंगे 7 फेरे, तभी हम भी कराते, चलो भाई घूम लो, कहीं से तो कुछ है नहीं। कहीं से शुरू हुआ होगा ना, किसी एक ने किया होगा, उसको देख के सब चालू कर दी। वो लोकाचार फिल्मों में देखा किसी ने, चलो भाई ऐसा। सभी जगह कभी वही चल रहा है। ठीक है, 7 फेरे गाना बना दिया, 7 फेरे के साथ सभी साथ फेरे में 7 फेरे लेते, हम भी कराते, कराना पड़ता, नहीं तो कल से बुलाएंगे पंडित जी, झगड़ा करेंगे। लेकिन बिहार हम तो भूखे रह महाराष्ट्र जाएंगे। में, पंजाब में, लेकिन हम क्या राजस्थान कराते, में हम फेरे 7 करवा देते और हैं। साउथ में पूजा 4 ही फेरे की कर, पूजा 4 ही फेरे की मंत्र 4 ही फेरे के हैं, लेकिन हम भी करा दे, चलो भाई परिक्रमा करो। हाँ। ज्ञानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि जातानि तानि प्रणाशांति प्रदक्षिणाम पदेव, अग्नि की परिक्रमा कर लो भाई। मैं आपको कैसे बोलता हूँ, परिक्रमा करो। तो वैसे ही जो है, तो लोगों ने क्या कर दिया, देशाचार कर दिया। क्या किया, देशाचार कर दिया। तो स्वयंवर की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे, स्वयंवर की। कुछ बातें अगर ऐसी होती जो हम नहीं बोलते, जो हमें बीच में बोलना पड़ता है। क्या अगर कथा सुनते रहेंगे ना, लोग सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, क्योंकि लोग भ्रमित है आज, कथा में ध्यान नहीं है, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में काल का प्रभाव ज्यादा होता है, नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा होता है। कथा सुनते सुनते नींद आने लगती हाँ है। पंडित जी, ये तो जरूर होता है। हाँ, कथा सुनते जहाँ पर सुनते, मेन पॉइंट आएगा वही नींद आ जाती है। हाँ, कथा सुनते सुनते नींद आने लगती है। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, बीच में बातें करनी पड़ती है। हर बातें ऐसी करनी पड़ती है जिसमें लोग हंसे और बोले, तो नींद भाग जाए। इन्वॉल्व होंगे तो उनका जो है बोले पंडित जी बातें ज्यादा करते हैं, कथा कम करनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है, नहीं तो उनको देख के आपको भी नींद आती है। ठीक है, जब श्रोता नहीं होते तो कथा सुनाने में उतना आनंद नहीं आता है। जब श्रोता होते तो कथा सुनाने में आनंद है, क्योंकि हम आपकी तरफ मुखाग्र होकर के बात करते हैं। ठीक है, आपको कुछ समझाते हैं, आपसे कुछ समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, माया लगई लगती भगवान स्वयंवर शीलनिधि नाम का राजा था, उसकी एक कन्या थी, उसका स्वयंवर रच डाला। अब स्वयंवर रच दिया कि जो भाई अब कुछ ना कुछ तो हो। स्वयंवर में क्या होता था, स्वयं से वर्ड होता है। जो मछली की आंख को भेदेगा निशाना लगाएगा, उसी से शादी उसके साथ विवाह होगा। यहाँ भी कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ टास्क दिया जाएगा। कोई ना कोई परीक्षा तो ली जाएगी। अब वहाँ पे जो है कन्या का वरण करने के लिए अनेक प्रकार के जो है नेता, अभिनेता
उस समय भी थे नेता अभिनेता नहीं थे। अभिनेता कैसे मतलब? अभिनेता नारायण जी तो अभिनेता ही है। अभिनेता माने जो है स्वांग करने वाले। अभिनेता किसको बोलते हैं? जो स्वांग रचते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? बहरूपिया बोलते हैं, जिनको आप एक्टिंग पिक्चरों करते में हैं, देखते हर हैं। तरह की एक्टिंग कर ले। कोई माँ बनी रहेगी, कोई पत्नी बन जाएगी, होता है। उनको बोलते हैं अभिनय करने वाले। वो क्या होते हैं? अभिनेता होते हैं, वो स्वांग रचने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो है स्वांग रचने वाले बहुत सारे जो है वहां पे जाते हैं। रामायण है, रामायण में एक छवि राजा जाता है। रामायण रामायण देखिए किसी ने? रामलीला, देखिए सीता स्वयंवर होता है। रामलीला देखियो, किसने? हाथ खड़ा करो, किसने किसने देखी है? रामलीला। रामलीला तो बहुत देखे। तो रामलीला में जब सीता स्वयंवर होता है तो वहां पे एक छवि राजा जाता है। ये नहीं सुना पर छवि राजा, छवि यही मान, बोलते हैं ना छवि राजा के दर्शन। हाँ, छवि राजों में छवि मोरी है न्यारी। ठीक है, वो अलग ही ढंग के रहते, मतलब कॉमेडियन बनाए रहते, स्वांग रचने वाले, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, आप ऋषिकेश गए हो? होटल चोटी वाला देखा है? दिखा नहीं, नहीं देखा। कभी होगा मैंने मेरे को ऐसे चोटी याद खड़ी वहां रहती पे है ऐसे। वहां पे जो है एक गोल मोटोल सा पप्पू बैठा रहता है। हाँ, ऐसे, हाँ, इनसे भी मोटा था। मोटा तगड़ा रहता है, हाँ, उसकी तगड़ा चोटी खड़ी रहता रहती है है। और उसकी चोटी एकदम खड़ी रहती पर है। एक चोटी वाला नहीं, कई चोटी वाले हैं। हाँ, है ना। और होटल चोटी वाला, नाम क्या है? होटल चोटी वाला। वो बेचारा तो 200-400 रुपए रोज की कमाई में बैठा रहता है, गोल मटोल सा। ठीक है, टेडी बियर कैसे बने रहते हैं, तो वैसे ही वो गोल मटोल सा जो है एकदम बिल्कुल चोटी खड़ी ये रहती है। होटल चोटी वाला क्या वो जगह है या कोई? होटल का नाम है। अच्छा, चोटी होटल का ही वाला। नाम है। हाँ, होटल का नाम ही उन्होंने होटल चोटी उसको वाला चोटी रखा की है। तरह से और वहाँ सजाया पे जाता है। पूरी दो ऐसे स्वांग रचने वाले बैठाए रहते बैठे हैं, हुए। जिनकी चोटी एकदम उसको बिल्कुल एकदम खड़ी रखा है। और चोटी भी ऐसे गणपति की तरह उधर होना चाहिए, गणपति की तरह दिखना चाहिए बैठा हुआ। गोल मटोल सा एकदम गोल मटोल होना चाहिए। बैठाया रहता है ना। तो वैसे ही जो है स्वांग रचने वाला, स्वांग रच, तो वहाँ पे स्वांग रचने वाले बहुत से आए, बहुत से राजा भी आए, बहुत से देवता भी आए। ठीक है, अब वहाँ पे मुनि श्रेष्ठ नारद जी आकर देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ हो रहा है। नारद जी क्या देखते हैं? यहाँ पे तो कुछ हो रहा है, देखिए, पूछे भाई क्या हो रहा है? तो वहाँ पे देखा कि जो है सिंहासन जो है मुनि श्रेष्ठ नारद जी को आया, देखकर जो है उनको बुलाया और जो है शील निधि ने उनके चरण पखारे। चरण पखारे का मतलब क्या है भैया? पैर धोना। पैर धोना, उनके चरण धोए और उनको आसन में बैठा करके उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक की अपनी सुंदरी कन्या को बुलाकर उनसे नारद जी के चरणों को प्रणाम करवाया। क्या कराया? नारद जी के चरणों को प्रणाम कराया। नारद जी को प्रणाम करो। अब जो है अब वो श्रीमती नाम की कन्या वहां पे आई, उसने जो है उस कन्या को देखकर नारद जी चकित हो गए। हे राजन, उस देव कन्या के समान सुंदरी और महासौभाग्यशालिनी कन्या कौन है? वो सोचने लगे, तो राजा को पूछते हैं कि ये कन्या कौन है? उनकी इस बात को सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। क्या है? श्रीमती। लेकिन कौन थे वो? विष्णु भगवान की माया। इसकी माया थी विष्णु भगवान की। नारद जी बोल के तो आए थे, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर दी। नारद जी क्या बोल के आए थे? मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर दी। वहां जाके शिव जी को भी बोला है। शिव जी ने तो बोला था किसको बोलना नहीं। उधर जाके जो है ब्रह्मा जी के पास भी जाते हैं, ब्रह्मा जी ने बोला किसी को मत बोलना। उधर गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने भी बोला भाई तुम विष्णु जी को झाड़ दे, बड़े हो, घमंड हो, मैंने काम पे विजय प्राप्त कर लिया। वो कन्या को देख के अब विवाह का समय आ गया। अब जो है मेरी कन्या जो है विवाह योग्य हो गई, इसका नाम श्रीमती, इसका विवाह का समय आ गया है। इसलिए सुंदर वर को चुनने के निमित्त जो है स्वयंवर कराया जा रहा है और उसकी जो है लक्षित है। ही महाराज महर्षि जन्म स्थल नामक ग्रहों के अनुसार संपूर्ण भाग्य बताए गए। मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी वह भी कहें। आप क्या करो, विद्वान हो, जरा मेरी बच्ची की जन्म तकरीर देखते जरा बताओ।
कि वह इसको कैसा पति प्राप्त होगा। आजकल छल पूजने वाला पंडित आता है ना, जो मातृका पूछता है उसके पास भी लोग जन्म पत्री लेके चले जाते हैं, पंडित जी जरा देखना वो क्या बताएगा, जो उसने ज्योतिषी नहीं पढ़ी। फिर वो कुछ ना कुछ बताएंगे। गाँव में होते हैं ना, देखे हाँ पंडित जी आए उनके घर में, किसके घर में, सुनीता के घर में पंडित जी आए। अब सुनीता घर में पंडित जी आए, 2 लोग आए, उन्होंने देखा पंडित जी आए, पंडित जी से रानी जन्म पत्री देखी। पता नहीं पंडित जी को जन्म पत्री देखने आती है कि नहीं आती। ठीक है, लोग क्या करते हैं, दे देते हैं। पंडित जी ने कुछ ना कुछ तो बताना ही, बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आजकल क्या करते हैं, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, ओझा लोग के पास भी जन्म पत्री दे देते हैं, जन्म पत्री देखो। अब ओझा क्या देखेगा जन्म पत्री, जो झाड़ा ताड़ा करने वाला है उसको जन्म पत्री के बारे में क्या मालूम, पता वो भी देते हैं थोड़ा। पता नहीं है ना। जब आप दोगे तो बताएगा ना, कुछ ना कुछ कॉमन चीजें होती हैं, 2-4 बेसिक लाइन होता है, वो सब लोग वही बोल कुछ देते ना कुछ परेशानी तो होती है। बहन जी को बोल देंगे, बहन जी आप तो दिन भर जो है मेहनत ये करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लोगों को खिलाती पिलाती, लेके आपका गुणगान भी नहीं करता है, कौन बात। और बहन जी खुश, मैं तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी हो। क्योंकि सब बहन जी प्रसन्न हो गई, पर बहन जी ने जो हम पे ज्योतिष का तगमा लगा दिया। तो सुनीता घर में पंडित जी आए गए, बहुत बड़े अच्छे। ज्योतिष, फिर 2 लोग आए, 4 लोग आए, ऐसे आते रहते और लोग अपना ज्योतिषी करते रहते। कुछ कॉमन चीजें होती हैं, बताते हैं लोग। ठीक है, बहन जी को बोल देंगे, ये सुनीता है, बोले बेटा तुम तो ठीक है, तुम्हारे घर में हम आए थे, मैंने देखा तुम जो है सबका भला करती हो, ऐसे तुम्हारा गुणगान कोई नहीं, पीछे और बुराई करती हो। और ये तो सही लगेगा, मतलब सही लगेगा, होता ही ऐसा है ना, क्योंकि कि होता मैं ही तो है, अच्छा सही ही बात। हूँ अपने, हाँ, मैं तो होता ही ऐसा है, होता भी है, सही बात है। कॉमन बातें। कौन है ये जो पूरा बोले? हाँ, बोले आपके पति आपकी बात नहीं मानते, बोले ये तो सही तो बात पुरुष है। प्रधान समाज में कौन ये तो सही बात है। पुरुष प्रधान समाज में कौन सा पति बात मानेगा, मानना भी होगा तो भी नहीं मानेगा जब तक मनाएंगे। जल्दी ठीक है, कॉमन बातें होती है। बोले आपकी सास तो बहुत झगड़ती है आपसे, बहुत बुराई करती है आपकी, आपके पीठ पीछे तो बहुत बुराई करती है। हर बहू बोलेगी तो सही बोले कि हाँ करती होगी, सही भी करती तो होगी। सास को अच्छे 1 गिलास पानी भी देती थी अच्छे ढंग से, वो भी बंद हो करती जाए। थी। ठीक है, तो अल्प विद्या विनाशकारी होती है। अल्प विद्या क्या होती है, विनाशकारी होती है। अल्प विद्या हमेशा क्या होती है, विनाशकारी होती है। तो विनाशकारी अल्प विद्या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है नारद जी के पास चलो, जन्म पत्री पे बात है कि जन्म पत्री देखिए भाई, ये कन्या का भाग्य देखिए। तो नारद जी तो विद्वान, खुद का भाग्य मालूम नहीं था। चिराग तले अंधेरा होता है ना, चिराग तले अंधेरा, वो दिया जल रहा है, देखो उसके ऊपर रोशनी है, नीचे काला पड़ा होगा, नीचे अंधेरा होगा उसका, तो ऊपर की रोशनी आ रही है। चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। अब जो है नारद जी, भूपति, भूपति कौन था, राजा, कौन सा राजा था, शीलनिधि, शीलनिधि राजा ने जन्म पत्री दे दी। भाई साहब बताइए जरा इस कन्या का भाग्य बताइए। और जो है हे भूपाल, आपकी यह पुत्री जो है समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यशाली है, धन और साक्षात लक्ष्मी की भांति जो है गुणों का आगार है। ये कन्या जो है बहुत सौभाग्यशाली है, इसके पास बहुत वैभव रहेगा, सतेश्वरी है, किसी को पराजित ना होने वाला वीर काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। इसका पति कैसा होगा, काम पर विजय प्राप्त करने वाला, सर्व गुणों में श्रेष्ठ, देवदानों में सबसे श्रेष्ठ इसका पति होगा। अपनी बात है। हाँ, नारद जी ने बोला हाँ ठीक है। और ऐसा कहकर जो है राजा से विदा लेकर के इच्छा अनुसार विचरने के लिए नारद मुनि वहां से चल दिए। अब काम के वशीभूत हो गए, कामदेव की कृपा तो हो ही रही थी, काम के वशीभूत हो गए, वो कन्या को देखे मोहित हो। अब चल पड़े नारद। अब शिव की माया नगरी उन्हें विशेष मोह में डाल दिया। शिव की माया नगरी, विष्णु भगवान की माया नगरी
वो जो है उसको उनको जो है विशेष मोह में डाल दिया। सोच रहे हाँ मेरा विवाह उस कन्या के साथ में हो जाता तो, लेकिन होगा कैसे, मैं तो राजा नहीं हूँ, सौंदर्यवान भी नहीं। अब क्या होगा, चले चलते चलते सोचते सोचते सौंदर्य का ध्यान करते हुए, पसंद तो साथ में चलता ही था। कामदेव ने वहां भी नहीं छोड़ा, बसंत को भी साथ में लिया, उनके मन में वो उत्पन्न हो गया। इसके नारद अब नारद जी चलने लगे, चलते 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 गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया और वचन बोले, हे भगवान मैं एकांत में आपको सारा वृतांत कहूँगा, उसमें बताना चाहता हूँ। इससे बोले भगवान विष्णु से नारद जी बोले, हे भगवान आपके भक्त जो राजा जो है शीलनिधि है, उनके यहाँ जो है धर्म पालन में तत्पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके यहाँ एक कन्या है जो बहुत सुंदरी है, उसका नाम क्या है, अभी बता। श्रीमती। उसका नाम क्या था, मैं तो मंत्र नहीं लगा। श्रीमती है, उसका नाम श्री मोहम्मती है, जगत मोहिनी के रूप में विख्यात है, वो जगत को मोहनी वाली है। अब जो है हे विष्णु, आज मैं जो है शीघ्र उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। किसने बोला, नारद जी ने। जिसने बोला था मैं तो कामदेव पे विजय प्राप्त करके आया हूँ, किसको बोल रहे हैं, भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु को ही बोल रहे हैं कि मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। और राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाया हुआ है, इसलिए चारों दिशाओं में हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो मुझे मैं निश्चित प्राप्त कर लूंगा। इससे मांगा भगवान विष्णु से मांगा कि अपना रूप मुझे दे दें तो मैं उसको शीघ्र प्राप्त कर लूंगा। मेरे कंठ में जयमाला, नहीं तो मेरे कंठ में वह जयमाला नहीं डालेंगे, आप अपना रूप नहीं देंगे। बोलिए नारायण हरे। शांताकारं भुजा दिव्यं दिव्यदेहा दिव्यमाला, वशो वशो महाभागा वरदा सन्तु मे सदा बुद्धे। स्वरूप देहि में नाथम सेवको हम प्रियत्सवा। हे नारायण जी, मैं आपका प्रिय सेवक। क्या बोलते हैं, प्रिय सेवक। क्या कर रहे हैं, मस्का लगा रहे, भगवान को मक्खन लगा रहे। आप भगवान को मक्खन लगा रहे, बोले भगवान जी मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए, जिससे वे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर्ण करें। आप अपना रूप दे देंगे तो मेरा वर्ण करेगी, मेरे गले में जयमाला डाल ही देगी। सूजी बोले, हे ऋषियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े, हंसने लगे और शंकर भगवान का प्रभाव अनुभव करके दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु बोले, हे मुनि, आप अपने अभिष्ट स्थान की ओर जाइए, मैं इसी तरह आपका हित साधन करूंगा। किस तरह सोचूंगा, आप जाओ, आपके मन में क्या है, जिज्ञासा है, आप जाओ, मैं किसी तरह से आपका हित साधन करूंगा, कोशिश करूंगा। मैंने तो बोला भाई मैं आया हूँ, इसके पास आया, अजय के पास आया, जैसे मेरा ये काम करना है, ठीक है, अजय से होता है या नहीं होता है, लेकिन अजय बोला ठीक है आप जाओ, कोशिश करूंगा, मेरे से आपका क्या हित हो सकता है। और ऐसे सोचते सोचते जो है नारद जी चल पड़े। आप मुझे विशेष प्रिय, मैं आपका हित जरूर करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मुख स्वरूप मुख वानर का दे दिया और शेष अंग विष्णु भगवान को दिया। क्या किया, मुख तो वानर का दे दिया, लेकिन पूरा शरीर विष्णु का दे दिया। क्या किया, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, पूरा आकार तो विष्णु का दे दिया, लेकिन मुख किसका दिया, वानर का मुख दे दिया। अब जो है नारद जी खुश, मुझे तो विष्णु का स्वरूप मिल गया है। अब जो है वहां चले गए श्रीनिधि के यहाँ, वहां स्वयंवर की सभा चली थी, वहां पर जाकर के उन्होंने राजपुत्री से घिरी हुई, वह राजपुत्रियों से घिरी हुई राजाओं के राजकुमार वहां पे आए हुए थे, उनको देखा
और वहां पर जाकर के वहां मुनिश्रेष्ठ वहां पर बैठ गए। अब कैसे बैठे? विष्णु के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन मुख तो देखा ही नहीं। अपना मुख तो दिखता ही नहीं है, तो उनको लगा मैं विष्णु हूँ। अब उनको लगा कि भाई चतुर्मुखी, मैं जो है चार भुजाओं को धारण करने वाला विष्णु हूं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, अब मेरे पे दृष्टि तो पड़ेगी ही पड़ेगी। एकदम कॉन्फिडेंस में बैठ गए। मुझ पे तो दृष्टि पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जैसी राजकुमारी घूम रही है तो नारद जी गर्दन आगे मुझे पहना देंगे। जैसे ही राजकुमारी चल रही है जयमाला लेके, वैसे जो है नारद जी मुंडी आगे कर। मुंडी आगे करते हैं। और राजसभा में बैठे बैठे इतरा रहे, मुझे तो विष्णु का स्वयं, आज तो मेरी शादी हो जाएगी, आज ही कन्या मेरे से साथ मेरा कन्या का स्वयंवर हो जाएगा, विवाह हो जाएगा हमारा। और ऐसा जो है नारद जी इतरा रहे। अब नारद जी को इतराता हुआ देखे वहां पे मुनि काम वेश मूढ़ दोनों गण, दो गण बैठे हुए हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण के रूप में धारण, ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ था, और वहां पे दो गण बैठे हुए थे। अब वो दोनों बैठ करके नारद जी का यह रूप देख करके भगवान विष्णु का समान श्रेष्ठ है, लेकिन किंतु बानर का उन्होंने देखा शरीर तो विष्णु भगवान के जैसा ही है, लेकिन है बानर। अब जो है वो देख रहे हैं, काम मोहित व्यर्थ में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। वो भी देख रहे थे, पड़ोस में बैठे थे कि भाई नारद जी कुंडली आगे कर रहे हैं। भगवान विष्णु का मुख, शरीर तो भगवान विष्णु का है, लेकिन मुंह जो है बानर का है, और ये जो है काम वासना से युक्त होकर के ये जो है क्या कर रहा है? मुंडी आगे कर। राजकुमारी की इच्छा प्रकट कर रहा है। अब वो दोनों जो है मुनि विहल हो गए, हंसने लगे, देखने लगे, श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से आगमन प्रतीक्षा करने लगे। वो देख रहे हैं कि वापस आएगी। कौन आएगी? श्रीमती। क्या नाम था उसका? श्रीमती। श्रीमती किसकी कन्या थी? श्रीनिधि राजा की कन्या थी। अब वो कन्या जो है वो सोचने लगी कि जो है वो नारद जी सोचने लगे कि अभी आएगी तभी आएगी, लेकिन क्या होता है वह वहां पे आती ही नहीं है। अब जो है इस व्रत का पालन करने वाली भूप कन्या हाथ में माला लेकर के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी, ढूंढने लगी। नारद मुनि भगवान विष्णु का समान शरीर लेकर के बानर जैसा मुख लेकर के कुपित हो गए। उसने क्या देखा? नारद जी को देखा, उसने देखा स्वरूप तो विष्णु का है, लेकिन क्या है? मुख बानर का, वह कुपित हो गई। जब वो कुपित हो गई तो स्वयंवर में अपने मनोवाचिक वर को ना देखकर दुखी हो गई। राजकुमारी का इस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई, और उसने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली। डालेगी जो थी वो तो विष्णु भगवान की माया। अब जो है भगवान को देखकर परम सुंदरी राजकुमारी मुख प्रसन्नता से खिल उठा, उसने तत्काल ही अपने उनके कंठ में माला डाली। तो वहां पे कौन आया? विष्णु भगवान जी वहां पर आकर के पहुंच गई। राजा के समान वेशभूषा वाले धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां पहुंचे, और उन्होंने मुझे उनके गले में जयमाला पहना दी। अब राजवत रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में आ पहुंचे। वो तो कौन थी? माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की माया थी। अब इधर उधर जो है सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि ने कामदेव से कामदेव की उससे आतुर होकर के अब विवल हो गए, परेशान हो गए, सोचने लगे, हम पायमान हो गए। कैसे हो गए? क्रोधित हो गए। अरे ऐसे कैसा हो गया? एक साधारण से पुरुष को जो है वर्णन कर लिया, और मैं तो साक्षात विष्णु का स्वरूप हूँ, मुझे वर्णित नहीं किया। तब गण बोले, हे नारद मुनि, गणों को मालूम नारद मुनि, ब्रह्मा के गण बोले, हे नारद मुनि, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हैं। अरे सौंदर्य की राजकुमारी को पाना चाहते हैं, बानर के समान आपका घृणित मुख देख लीजिए। क्या बोलते? बानर के समान, आपका मुख तो बानर के समान है।
सूत जी बोले हे ऋषियों, उस रुद्रगणों ने ब्रह्मा गणों ने नारद जी को देखा, बड़ा विस्मय हुआ। शिव की माया से मोहित थे, उन्होंने जो है दर्पण में अपना मुख देखा, दर्पण में नहीं देखा, भागते हुए चले। कहाँ गए? भागते हुए चले गए नदी के किनारे और पानी में अपना मुख देखा। अब पानी में अपना मुख देखा, बानर के समान अपना मुख देखकर वो खुद भी कुपित हो गए। माया से मोहित होने के कारण उन दूसरे गुणों ने को वहां उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मण वीर से उत्पन्न होगे, लेकिन राक्षस जाति में उत्पन्न हो जाओगे। कहाँ उत्पन्न होगे? ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न होगे, लेकिन राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा जो है तुम्हारे आकार भी राक्षस समान ही होंगे। तुम्हारे आकार भी कैसे होंगे? राक्षस के समान होंगे। इस प्रकार अपने आप को सुन करके ज्ञानियों ने श्रेष्ठ शिवगण मुनि को मोहित जान करके कुछ नहीं बोले, जान गए जिनको बताया क्या बोलना। और वे दोनों ब्राह्मण रूपी गण वहां से चले गए, अता उदासीन होकर अपने भाव में अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? भगवान शिव की स्तुति करने लगे। बोली नारायण हरि शांताकारं भुजा दिव्यं दिव्य देहा दिव्यमाला वशो अष्टो महाभागा वरदा संत में सदा। अब जो है अगले अध्याय में है नारद जी का भगवान विष्णु के ऊपर क्रोध से उनको फटकारना, और भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया था नारद जी ने। फिर माया से दूर होकर जाने के पश्चात भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना। फिर जो है जब माया हट गई फिर उनको जो है अपना उद्धार करने के लिए भगवान से भी प्रार्थना करनी पड़ी। बोली नारायण हरि। ऋषि बोलते हैं सूतम सूतम महाप्रज्ञा परिणीता वय कथा धन्या सामवी माया अधीनम चराचरम। भगवान शंकर के दोनों गण जब अपनी इच्छा से चले गए तब जो है काम क्रोधित नहीं क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया? कौन पूछ रहे? कौन किससे पूछ रहे हैं? कथा कौन सुना रहे? कतुड़ी जी? सूत जी 88,000 ऋषियों सूत जी से पूछ रहे हैं। सोना का दी 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से पूछ रहे हैं कि भाई वहां तो जो है नारद जी को क्रोध आ गया, गण भी अपने स्थान को चले गए। अब जो है क्या हुआ आगे हम जानना चाहते, आप ही जानना चाहते हो कि जब वहां से चल पड़े तो क्या हुआ उसके बाद? तो सूत जी बोले शिव की महिमा, शिव की माया से मोहित होकर के राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अब जो है अर्थ अनर्थ ज्ञान से रहित मुनि जो है दोनों यथार्थ को साफ दे करके अपना मुख स्वरूप देखा। उनका जब वो हंस रहे थे उनको देखे तो गुस्सा दे दिया, फिर अपना मुख देखा तो ग्लानि भी हुई और वहां से गुस्सा करके शिव की इच्छा के कारण जो है उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण आने लगा। बड़ा छलिया है, पूरा शरीर तो अपना दे दिया लेकिन वो भगवान का है। अब भगवान विष्णु छलिया तो अब नारद जी पहुंच गए गुस्से में, आग बबूले होके कहाँ पहुंचे और वहां जाकर के देखते हैं नारद जी बोले हे हरि तुम बड़े दुष्ट कपटी हो। पहले तो नमस्कार करके बोले अभी जब आए थे कामदेव को जीत करके, तब वो बोलते हैं कि आपके होते मैं क्या बिगाड़ सकता है कोई आपको। और हम लोग क्या करते हैं अपना उपहास खुद ही करते हैं। कथा से क्या होता है हम अपना उपहास खुद ही करते हैं कि भाई मैं तो ये नहीं करता हूँ, और जब किसी के सामने करते हुए पकड़े जाते हैं तो क्या करता है वो उपहास उड़ाता है, अपना ही मजाक बन जाता है। तो इसी नारद जी भी अब नारद जी ने भगवान के पास ही बोला था कि भाई मैं काम पे विजय करके आया हूँ और भगवान जी से उनका स्वरूप मांगा किसके चक्कर में?
श्रीमती के चक्कर में, ठीक है, उसकी माया में मोहित हो गए थे। ठीक, अब जो है नारद जी भगवान विष्णु के पास चले गए। तो विष्णु तुम तो बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्व को मोह में डालते रहते हो, दूसरों का जो है उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता, तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, तुम अंदर से बहुत मैले, तुम्हारा मन जो है बहुत मैला है, तुमसे दूसरे का सुख देखा नहीं जाता। अब जो है पूर्व में तुमने मोहिनी का रूप धारण करके कपट किया, असुरों का जो है पारणी मदिरा पिलाई और उन्हें जो है अमृत नहीं पीने दिया। बड़े कपटी हो, छलिया, छल कपट में रत रहने वाले हो। हे हरि, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष्णु पी लिए होते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती थी। हे विष्णु, कपट चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। किसने बनाया? भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने उनको बोला था कि तो आप मेरे समान हो, ठीक है। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करने की इच्छा नहीं किया गया, तुम जो है प्रभाव बल के जान करके स्वतंत्र होकर कार्य करते रहते हो, तुम्हारे पे किसी का कंट्रोल नहीं, किसी का नियंत्रण नहीं, इसलिए तुम अपने मन का काम करते हो। तुम्हारी चाल ढाल समझ में अब आ गई है मुझे, तुम पश्चाताप कैसे करते होगे। भगवान शिव के पास जाकर तुम पश्चाताप भी करते हो, भगवान शिव ने तुमको स्वतंत्र बना रखा है। अब जो है अपनी वाणी रूप वेद और प्रामाणिक स्थापित करने के कारण महादेव जी ने ब्रह्मा को सर्वोपरि बताया था। हे हरि, यह बात जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें सीख दूंगा, तुम जिससे तुम जो है फिर कभी ऐसा नहीं कर्म करोगे, ऐसा कर्म नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे। जब तक किसी तेजस्वी पुरुष को तुम्हारा पाला नहीं पड़ता, आज तक तुमने किसी तेजस्वी पुरुष को देखा नहीं था, मैं तो ठीक है, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए थे। परंतु हे विष्णु, अब तुम अपने द्वारा किए कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कौन बोल रहे? नारद जी। गुस्से में तो है ही, चिल्ला रहे कि आज तो देखिए जो होगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया से मोहित नारद मुनि अपनी ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और साथ देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए व्याकुल किया मुझे, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। आज यह कपटपूर्वक कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप को संयुक्त किया, जिस स्वरूप के कारण, उसी स्वरूप से हे हरि तुम मनुष्य हो जाओगे और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगोगे। तुमसे जिन बानर के समान तुमने मेरा मुख बनाया था, उसी बानर के समान जो है, उसी बानर की सहायता से अपनी स्त्री को पाओगे। अतः स्वयं ही तुम्हें स्त्री वियोग का दुख प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान से मोहित होकर मनुष्य समान तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, तुम अज्ञानी हो जाओगे और तुमको जो है स्त्री दुख भोगना पड़ेगा और बानर ही तुम्हारा साथ देगा, बानर ही तुम्हारी मदद करेगा। तो राम जी को क्या हुआ? भगवान किसने दिया था साथ? नारद जी नहीं, हनुमान जी ने। अच्छा, बानर, ठीक है। अब जो है अब ऐसा तो बोल दिया, तुम स्त्री का बेहस होगी, तुम्हें जो है तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी। नारद जी जो मोहवश श्री हरि को साथ तो दे दिया, अब उन्होंने शंभु की महा से प्रसन्नता करते हुए शाप को स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु को मानो अंतर्यामी, बोले शिव की माया भागवत में चलती है, विष्णु की माया, और इसमें चलती है शिव की माया। लेकिन भागवत में शिव साथ में है और हम क्या कर रहे हैं? शिव पुराण। शिव के साथ में भी विष्णु के बिना नहीं चलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश
रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य तीनों एक हा। ठीक है, तो क्या है, विष्णु की जो माया है, विष्णु की माया, ब्रह्मा की माया, ब्रह्मा जी को माया नहीं थी जाती, ब्रह्मा की कुछ कुछ ही माया थी, लेकिन जो है विष्णु और शंकर भगवान की बहुत सारी मायाएं थी। अब क्या हो गया, तदंतर जो है महालीला करने वाले शंभु ने विश्व मोहिनी माया को बनाया था, जिससे नारद जी मोहित हो गए, क्योंकि भगवान शिव ने बोला था कि नारद इस वृत्तांत का वर्णन नहीं करना, लेकिन नारद को बोला था नारद जी रुकेंगे नहीं, और नारद जी रुकेंगे नहीं तो जाकर के विष्णु को बोलेंगे, जाके ब्रह्मा जी को भी बोलेंगे, और हम कोई ऐसी माया रचेंगे कि जैसे नया युग का निर्माण हो, क्या हो, जैसे नए युग का निर्माण हो, शिव श्रृंगार करता, शिव पालनहार भी, शिव श्रृंगार करता भी है, पालनहार भी है। पालनहार किस रूप में है, पालनहार इस रूप में है जिस रूप में हम उनकी पूजा करें, हमारे कष्टों को जल्दी सुने, हमारी मनोकामना को शिव बहुत जल्दी पूरा करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ओम शब्द एक ओंकार, एक ही शब्द है, ओम सृष्टि को रचने वाला शब्द है। गर्म पानी दो। अच्छा मेरे लॉन्ग आ गई है तो। आज मैंने प्योर धूप बनाई थी, गोबर और घी की। तो ये ज्यादा लगता है घी का। ओम, अब क्या होता है, तत्पश्चात जो है बार बार जो है निंदा करने लगे, तथा उन्होंने अज्ञानी और मोह में डालने वाली भगवान विष्णु की माया की सराहना की। भगवान जी बोलने लगे, भगवान विष्णु को मालूम था कैसा होगा, और वो जो है शिव की सराहना करने लगी। तदंतर यह जान करके माया के कारण ही भ्रम में पड़ गया था, वैश्य शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। जब उनको मालूम पड़ा कि शिव की माया थी, तो क्या करने, भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए, भगवान हरि से बोलने लगे। भगवान हरि ने उनको उठा करके खड़ा कर दिया, और उस समय जो है अपनी बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने अपने प्रति बहुत दुर्वचन कहे। भगवान जी, हे नाथ, मैंने अपना आपको शाप तक दे डाला, हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए, आप ही कर सकते हो। आए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। नारद जी क्या करने लगे, उनको ग्लानि होने लगी। नारद जी को तब क्या होने लगी, जब अपनी भूल का एहसास हो गया तो उनको ग्लानि होने लगी। जब उनको ग्लानि होने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं आपका दास हूँ, अतः आप बताइए क्या उपाय, कौन सा उपाय प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में ना गिरना पड़े। भगवान के पास जाते और भगवान को बोलते कि भगवान जी, अब मेरे से गलती होगी, मैं तो अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, आपको श्राप दे दिया, अब वो श्राप आप ही दूर कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते। भगवान विष्णु बोले, हे तात, खेत मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, इसमें निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर के जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उनकी अवहेलना की। किस बात की अवहेलना की, कि किसी को मत बताना, ठीक है। अब किसी को मत बताना। अभी अगर स्त्रियां है ना, स्त्री को भगवान ने वरदान दिया, सच में बोला, मजाक में वरदान दिया, भगवान ने स्त्रियों को वरदान दिया है कि आपके पेट में कुछ नहीं, वो कहीं ना कहीं बोल देती है, कहीं ना कोई। मैंने इनको बोल दिया कि बहन जी, किसी को मत बोलना। बहन जी आई थी
और उनको तो बहुत परेशानी है और उन्होंने तुरंत उनको बोल दिया होता है। नहीं तो मैं भी ये चाह रही थी विचारों का अच्छा हो जाए। बोला मैं, हाँ, है ना? सही बात। ठीक है, इन्होंने तो क्या किया, मैंने तो इनसे धीरे से बोला, मैंने कहा आप ही थे ना, है ना? मैंने तो धीरे से बोला तो मैंने कहा आई थी बहन थी उनको बहुत कष्ट, ठीक, तो इन्होंने क्या किया उनको बोल दिया। अब इन्होंने तो उनके हित के लिए बोला, इनसे रहा नहीं गया। तो स्त्रियां किसी ना किसी कारण से बोल देती, या तो वो मोहब्बत बोलती हैं या प्रेम बस बोलती, ठीक है, मतलब उनके मन में बात नहीं की। हाँ, सही है। ठीक है। अब जो है एक पुरुष था, पुरुष, अब वो जो था किसी ने उसको बोल दिया कि भाई स्त्रियों के मन में बात नहीं की, बोले ऐसा नहीं होता है, हमें तो अपनी मिसेज को सब बताता हूँ, अपनी धर्म पत्नी को सब कुछ बताता हूँ। उसने बोला नहीं भाई वो तो भगवान का वरदान है, उसके बारे में आगे करना पड़ता है, भगवान का वरदान है। बोला नहीं, कोई भी स्त्री उसके मन में बात नहीं की। उसने क्या किया, एक कद्दू लिया, कद्दू बोलते हैं, कद्दू लिया, उसको जो है लाल कपड़े में लपेटा और उसमें जो है लाल कलर छिड़क दिया और ला करके अपने घर में एक जगह गाड़ दी। अब पत्नी तो उत्सुक होती है ना, पति क्या लेके आए। अब उसने पूछा कि तुम जानते हो मैंने किसको बोलना है? मैं तो आज एक आदमी की गर्दन काट के आया। क्या करके आया हूँ? एक आदमी की गर्दन काट के आया हूँ, किसी को बताना मत। ठीक है, होगा वो स्त्री रात भर उथल पुथल में किसकी गर्दन काटी, उथल पुथल होती है, उथल पुथल रात भर उथल पुथल होती रही, सवेरे प्रातः काल उठी तो कहाँ जाते लोग ना, फ्रेश होके पानी उनी लाने के, नलके पे पानी लेने गए या नदी में गए, कहाँ गए तो वहाँ पे एक स्त्री मिल गई, अब ये बेचारी बेचैन, किसको बोलूं? दूसरी से ने पूछ लिया कुछ बेचैन लग रही हो, कहीं झगड़ा झगड़ा तो नहीं हुआ घर में? बोली नहीं सकी ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं कुछ तो है। स्त्रियां एक दूसरे को जो मिलती है ना वो उनके दुख सुख को भांप लेती है, मित्र मिलते जो मित्र होती सहेलियां होती है तो उनके दुख सुख को भांप लेती, सोचने लगी बेचारी इसको कुछ तो कष्ट है, तो इसके घर में झगड़ा होगा बताना नहीं चाहती। तो उसने क्या किया, अरे बताओ बताओ क्या होता, हम किसी को नहीं बोलेंगे। अब जो है वो सोच तो रही है बोलूं, लेकिन बोलूंगी तो पति जेल भी जा सकता है, किसी की गर्दन काट के लाएगा। उसने बोले सखी बोलूं क्या, लेकिन तुम किसी को मत बोलना। ये ऐसे है ना, सब जगह फैल जाएगा, किसी को मत बोलना। तुम किसी को मत बोलना, नहीं तो मेरे पति को जेल भी हो सकती है। मेरे पति रात को किसी की गर्दन काट के लाए और वो काट दी जाए, आप पता नहीं किसकी लाए और मुझे बड़ी समस्या हो गई, लेकिन तुम किसी को नहीं बोलना। धीरे धीरे पूरे नगर में बात करी, और सब एक दूसरे को यही बोले किसी को मत बोलना। एक दूसरे को बोलती गई स्त्रियां की जो है भगवान का वरदान है, उसके बारे में कभी जिक्र होगा। ठीक है, अब वो जो स्त्री क्या करे, तो दूसरे को बोलती, दूसरे तीसरे को बोलती, तो किसी को मत बोलना। हाँ नहीं बोलूंगी, हाँ टिकेगी बात हो तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे ही रखा है। अब जो है शाम को पटवारी पुलिस पहुंच गई, पटवारी पुलिस पहुंच गई, बुलाया गया, बोला भाई क्या है? बोले भाई आपने सुना है मर्डर किया? हाँ मर्डर किया। बोलते नहीं, तो स्त्री को पूछा गया कहाँ है बताओ, तो स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, तुम सच नहीं बोलोगे तो तुम्हारे पति को हम मार डालेंगे, जेल में ले जाएंगे। उसको क्या बोला, तुम बताओ। उसने बोला भाई लाए तो थे, वहां पे गाड़ा हुआ है, अभी पता नहीं किसका सर काटा, मुझे मालूम काटा जो। अब जो है खुदाई हुई तो वहां पे क्या था, कद्दू।
निकाला तो पुलिस वाले सब दंग रह गए, यार ये तो कुछ नहीं है। तो उस आदमी को पूछा गया, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? बोला मुझे किसी ने बोला था स्त्री के पेट में बात नहीं की थी, मैंने रात को बताया, शाम तक फैल भी गई। परीक्षा लेने के लिए। मैं जो है इसकी परीक्षा ले रहा था, ठीक है, इसके पेट में बात टिकती है कि नहीं टिकती है। और सर रात को मैंने इसको बोला, ये प्रातः काल से पता नहीं कितने लोगों से यहाँ पुलिस भी आ गई, शाम तक पुलिस भी आ गई। ठीक है। तो मतलब भगवान ने वरदान दिया, तो इसी नारद जी को भी वरदान, नारद जी के पेट में बात नहीं टिकती, और जो वो बात होती थी उसे किसी कारणवश होती थी। नारद जी घटी होगी, उनको एक जगह रहना ही नहीं था, उनके भाग्य में क्या लिखा था, इनको विचरण करते रहना है, एक जगह रहेंगे तो पगला जाएंगे, घूम के एक जगह टिकते ही नहीं थे। नारायण नारायण का जप करते, जप नारायण का ही करते, हाँ देखे तो नारायण को श्राप आ गए, लेकिन जब वही है नारायण नारायण का जप रहे। अब जो है विष्णु जी बोले, हे तात खेद मत कीजिए, इसके पीछे कुछ कारण होगा। उसका कारण क्या था कि जो है आप वो जो है गर्व हो गया था, क्या हो गया था, गर्व हो गया था। जबकि भगवान शिव ने बोला था कि किसी को मत बताना, फिर भी आपने जो है ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी को बता तो दिया तुम्हारे पिताजी से, लेकिन मुझे भी आकर के बता दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, इसलिए जो है इसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ कर्म फल होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो है सब जो है भगवान परमेश्वर शंकर की माया से दूर हुआ है। अब जो है ये ब्रह्म परमात्मा है, वह सच्चिदानंद स्वरूप का बोध है, वे निर्गुण है, निर्विकार है, रज सत्य रज और तम इन तीनों गुणों से परी है। वे अपनी माया को लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों स्वरूपों में प्रकट हो जाते हैं और निर्गुण सगुण भी हो जाते हैं। निर्गुण सगुण भी वही है, निर्गुण अवस्था में उनका नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर परमानंद अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। अब जो है उन्हीं की सेवा में ब्रह्मा जी जगत की सृष्टा है, जो उनकी सेवा करते ब्रह्मा जी, वे जगत की सृष्टि का निर्माण करते। ये तीनों लोगों का पालन, मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ, और वह स्वयं ही स्वरूप प्रदान करके सृष्टि का श्रृंगार भी करते, सृष्टि की रचना भी करते हैं। विष्णु की रचना भी किसने की? शिव ने की। विष्णु की रचना किसने की? शिव ने की है। ब्रह्मा की रचना विष्णु के द्वारा कराई गई, लेकिन कराई किसने? शिव ने। आदिदेव महादेव। आदि माने जिसका कोई अंत नहीं, जिसका मूल मालूम नहीं है, आदि मध्य और अंत। आदि मतलब जिसमें स्टार्टिंग की, हाँ, जड़, कहाँ से जो मूल है, आदि है ना। हाँ ठीक है, उसका जो है वो आदिदेव है। आदिदेव महाशिव जो है, अब वे जो है शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। माया ने विभिन्न स्वरूपों के निर्गुण स्वतंत्र होने के कारण जो है इच्छा अनुसार चलते रहते हैं। वो माया से मोहित भी नहीं होते, उनका व्यवहार आचार व्यवहार सब उत्तम है, भक्तों पर दया करने वाले हैं। इसके पीछे भी कोई कारण होगा। हे मुनि, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ। क्या बोले? मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला है, सदा भोग और मोक्ष को देने वाला है। आप उसे सुनिए। कौन बोले? विष्णु जी। कौन बोले? विष्णु जी। प्रसाद आप किसके पास कर रहे हैं नारायण जी? विष्णु के परम भक्त। शृणोतयं नारदा मुनि सदुपाय सुखप्रदाम सर्व पाप हरतारम मुक्ति भुक्ति प्रथम सदा। एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि जिसको जो है करने से मुक्ति और भुक्ति मिलती है, और जो है सर्व पाप दूर हो जाते हैं। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप जो है भगवान शंकर का सुयश का गान कीजिए, और सदा जो है अनन्य भाव से शिव के सहस्र सतनामों का स्तोत्र का पाठ करें। सत माने 100 पाठ कीजिए।
जिसके पाठ मात्र करने से आपके पाप समस्त शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। कितने नामों का जप करो? सहस्त्र की शत शत की सहस्त्र। सहस्त्र माने हजार, एक मैंने कितना बोला? 100 100 नामों का जप। शत शत माने 100, सहस्त्र नहीं बोला मैंने, है ना? मैं पूछ रहा हूँ सहस्त्र बोला कि नहीं साथ 100 बोला, है ना? तो मैंने शत ही बोला। 100 नामों का जाप करो, सतनामी सूत्र का पाठ करो। इस प्रकार जो है नारद को कहकर दयालु भगवान जी विष्णु ने उनसे पुनः कहा, हे मुनि आप शोक ना करें, आपने तो कुछ नहीं किया है, किया ही नहीं। यह सब तो शंकर भगवान की इच्छा से हुआ है, इसमें शंका नहीं है। उन्होंने आपकी दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया। क्या किया था? जब आप घमंड करते हैं, मैं घमंड करता हूँ, कोई भी अति सर्वत्र वर्जिता। अति कोई चीज कहती है, अति खाना खा लो आपको अजीर्ण हो जाएगा, अति पानी पी आपका पेट दुखने लगेगा, अति चलो आप हो जाओगे। अति सर्वत्र वर्जिता, अति बोलोगे तो आपका कंठ सूखने लगेगा। अति सर्वत्र वर्जिता। क्या बोले? जब घमंड की अति हो जाती है, घमंड की अति हो जाती है तो क्या होता है? नाश होता है। अति सर्वत्र वर्जिता, अति को वर्जित करना चाहिए। अति खाना पीना सोना सब नुकसानदायक, अति बोलना भी नुकसानदायक, अति सुनना भी नुकसानदायक, अति चलना भी नुकसानदायक है। ठीक है, सब कुछ अति करना। किसी पे क्या करते हैं हम लोग? किसी पे क्या करते हैं? अत्याचार। किसी पे बहुत दया दिखा, और जब हम उस पर ज्यादा दया दिखाने लगते हैं तो वो हमारे आश्रित हो जाता है और वो निकम्मा हो जाता है। क्या होता है? जब हम किसी पर अति दया दिखाते हैं तो हम पे आश्रित हो जाता है, और जब वो आश्रित हो जाता है तो क्या हो गया? वो निकम्मा हो जाता है, कुछ काम नहीं करेगा। जब वो कुछ काम नहीं करेगा, जिस दिन हम उसका आसरा छोड़ देंगे उस दिन उसका हाय हमको लग देंगे, और वो भी जो है कुछ काम का नहीं रहेगा। जैसे कांग्रेस सरकार क्या करते थे? लोगों को राशन देते, आपने गांव में देखा? लोगों को राशन दे देते थे, और वो क्या करते थे? दिन भर ताश खेलते। राशन फ्री में मिल रहा है, राशन फ्री में मिल रहा है, खेती बाड़ी कौन करेगा? काम कौन करेगा? अभी भी मिल रहा है फ्री में। अभी भी मिल रहा है, अब 2024 तक बढ़ा दिया है ठीक है, फ्री में राशन। इलेक्शन आ रहा है ना, कब से कोरोना अभी से उनको अभी मिल रहा है जो जरूरतमंद है। हाँ, अभी कोविड में शुरू हुआ था। कोविड में शुरू हुआ था, जो 25 किलो जरूरतमंद चावल, है, 25 उनको किलो मिल रहा है। गेहूं, ठीक है, हाँ, तो 5 किलो जब चीनी, राशन मिलेगा, 5 आपके किलो घर में दाल। खाना पीना सब आएगा, आप काम करोगे? आदमी क्यों काम नहीं करोगे, निकम्मे हो जाओगे। सही। तो बोले अति सहारा भी किसी को नहीं देना है। दिल्ली में बिजली फ्री मिल रही है, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है, दिल्ली में लेकिन भी जिस दिन सरकार छूटेगी केजरीवाल तो सरकार सबको भी बिगाड़ कितना रहा है। मार पड़ेगा इसको मालूम नहीं। फ्री मिल रही किसको? जो वहाँ के नागरिक हैं, हाँ, जिन्होंने मकान बना के रखा, उनको डबल चार्ज है। मेरी बहन, इस प्रकार से नारद जी जो है, नारद जी को पुनः भगवान ने का शोक करने की जरूरत नहीं है। आप घबराओ मत, ये सब शंकर भगवान शंकर भगवान की माया से हुआ है। संसार में चरित्र स्वयं प्रकट किया है। जो ये चरित्र था ये भगवान ने प्रकट किया है। मृत्यु को जीतने वाले, काल के भी काल हैं, भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले, मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वही मेरे स्वामी है, सुख और शक्ति देने वाले, महेश्वर ही मेरे सब कुछ है। कौन बोलते हैं? विष्णु भगवान बोलते हैं, हे मुनि, विष्णु भगवान नारद जी से बोलते हैं, हे मुनि आप जो है उन्हीं की उपासना करो, सदैव उनका भजन करो, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें, वह नित्य है, उन्हीं की अर्चना करो। लेकिन क्या नारद जी क्या होते हैं? नारायण नारायण नारायण, वो जो है उनके प्रिय भगवान को नहीं, विष्णु। अब विष्णु जी के प्रिय भगवान को नहीं, शंकर भगवान है। तो बोले आप जो है उनका गुणगान करो। लेकिन जो है नारद जी नारायण नारायण का जप नहीं छोड़ते हैं। हे मुनि आप शरीर मन वाणी से शंकर जी को प्राप्त कर लेता है, वही पंडित है।
और यह जानना चाहिए कि जो है जीवन मुक्त कहा गया है। जो शंकर भगवान का ध्यान करता है उसका जीवन मुक्त हो जाता है। शिव नाम रूपी जो ये दावाग्नि से पातकों का नाश करती है। पर्वत में अनायास पर्वत को जलाकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से सारे संदेह दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से दावाग्नि, वन की आग, वनांग बोलते हैं, वर्ण आग, वन में जो आग लगती है, जो वन में आग लगाता है वो हमेशा नरक हो जाता है। क्यों जाता होगा? इतना नेचर का नुकसान करता है। नेचर वो का भी जीव है ना, नुकसान उनकी करता हत्या है। हो रही है ना। जंतु, पशु, पक्षी, कितने उनका सारे नाश हो उस जाता है। जंगल में कितने सारे जानवर सभी रहते है हैं। ना? हाँ, वो क्या होता है, दर्द होता है दिल में तो। हाँ, उनकी हाय उनका लगती दिल है। दुखता है। किसी का घास रहेगा, किसी की लकड़ी रहेगी, किसी का घर भी जल सकता है। ये पशु पक्षियों के घोंसले रहते हैं। घास भी तो ठीक है। जीव ही है। तो क्या होता है, आगे बेटा, तो क्या होता है, उसे जो है जैसे वन की आग जो है सबको जलाकर भस्म कर देती है, भगवान शिव इसी प्रकार सबके कष्टों को दूर कर देते हैं। संसार में पापों का मूलभूत कितने भी प्रकार के दुख हैं वे सर्वथा शिव के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से नाश संभव नहीं है, लेकिन शिव की पूजा से नाश संभव है। मुनि, यही वैदिक और पुण्यात्मा है, वही जो है धन्य है और वही बुद्धिमान है। वे सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में जो चला जाता है वह उसका कल्याण करते हैं। जिसके विविध प्रकार की कृत्य तत्काल फल मुख देने वाले होते हैं, जो विविध प्रकार की कृत्य करता है। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी, क्या सुनाई थी? चोर की कथा, याद है? सोने का घंटा नीचे से सोने का घंटा लिया था। अभी एक प्रकार का चोर, एक ब्राह्मण जी। अब ब्राह्मण जी क्या थे? विद्वान थे, पूजा पाठ करने चले जाते। आप चले जाते अपनी नौकरी पे, हम चले जाते अपनी पूजा पाठ पे। घर में ब्राह्मण की पत्नी रहती थी, ब्राह्मण का एक बेटा था। अब जो होता है, जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनके यहाँ अन्न और धन की कमी नहीं होती। जिनकी वृत्ति अच्छी होती है, जिनके यजमान अच्छे होते हैं, उनके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। ठीक है, दान में धन भी मिलता है, मान भी मिलता है और अन्न भी मिलता है। जो ब्राह्मण कहीं पूजा करने जाएगा उसको एक सीधा तो जरूर। सीधा किसको बोलते हैं? अनाज, कच्चा अनाज। मालूम? चावल, गेहूं, आटा, चावल, दाल देते हैं ब्राह्मण को कि भाई आपका ब्रह्म भोज है। अनाज, सब्जी अनाज देते, सीधा बोलते उसको, क्या बोलते हैं? उसका नाम है सीधा। उसको देने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धा था, उसको सीधा बोल दिया। उसका नाम ही सिद्धा है। कि जो है जब हम ब्राह्मण को भोजन के लिए देंगे कुछ अन्न वगैरह, तो क्या होगा, वो सीधा कहा जाता है। उससे सिद्धि प्राप्त होती, कार्य की सिद्धि उससे मिलती। हम आपसे 1.25 किलो चावल भी रखाते हैं। क्या रखाते? 1.25 किलो चावल रखाते हैं, हमको जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब दोगे तभी वो फलित होगा। इसलिए हम आपसे क्या करते हैं, बोले 1.25 किलो चावल भाई रख दो यहाँ पे, ठीक, प्रतिदिन। क्या है? आप भी पूजा कराते तो रखते हो ना सीधा। उसी से ही सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे श्राद्ध में देते हैं ना पितरों के लिए, तो वैसे ही जो है किसी भी पूजा में दिया जाता है सीधा, तब तक पूरे और उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो ब्राह्मण के घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती, अन्न भी मिलेगा, तो उसमें तो दक्षिणा मिलेगी, धन भी मिलेगा। ठीक, अब वहाँ जो है वो ब्राह्मण जी अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, तो उनका एक ब्राह्मण का, उसका नाम था दयानिधि। क्या नाम था? दयानिधि। अब दयानिधि क्या था, बिगड़ा हुआ बेटा। अब कैसे, पंडित जी तो चले गए अपने घर, और माँ को बेटा बहुत प्यारा था। पंडित जी पूजा पाठ में चले जाते थे, माँ को बेटा बहुत प्यारा था। वो बेटा क्या कर रहा है, कुछ मस्ती गलती कर रहा है, तो माँ क्या थी, उसके दोस्तों को दबा देगी। उसको धीरे धीरे आदत पड़ेगी जुआ खेलने की। इसकी आदत पड़ेगी, जुआ खेलने की आदत पड़ेगी। अब जुआ खेलने की जब आदत पड़ गई उसको, तो क्या हुआ, तो घर से जो धन था वो जाने लगा। अब घर से धन चला जाने लगा। पंडित जी आकर के पूछते,
पंडित जी आकर के घर में अपनी पत्नी को पूछते थे कि भाई दयानिधि किधर है, तो पत्नी क्या बोलती थी, मंदिर में गया। कहाँ गया? मंदिर वो तो जाता था नाच करने, ताश खेले वाला नाच करने, ठीक है। लोन का मतलब होता है ना लो, लोन, लोन जो कर्जा होता है, लोन को अगर आप ये करेंगे तो उसमें लिखा होता है ना लो, उल्टा करो। लोन इंग्लिश का शब्द है, उसको हिंदी में जो है आप उल्टा करके देखो तो लोन का मतलब होता है ना लो। लिखा होता है ना लोन, ना लो, क्यों मतलब? क्योंकि जो है वो आपको और बढ़ता जाता है अगर उसको समय पे नहीं चुका पाते। कर्जी है ना एक तरह से। ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज लगते जाते हैं। और जो ताश खेलता है उसका नाश होता है, मदिरा पीने से बुद्धि का नाश होता है, मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मांस मदिरे का सेवन करता है, जो तामसिक चीजें खाता है, उसका शरीर तामस, और तामस किसको बोलते हैं? गर्मी, रक्त वेग बढ़ने लगते हैं, उच्च रक्तचाप होने लगता है। क्या होता है? उच्च रक्तचाप, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, बीपी हाई होने लगता है ना। उच्च रक्तचाप होता है जब बीपी हाई होगा, अगर ट्रेन से भी बात करता रहेगा तो उसके ऊपर, परिवार वालों के ऊपर चिल्लाएगा। जो शाकाहारी है उसको कुछ, उसको क्रोध नहीं आते होंगे कभी कभार, राती सर्वत्र वर्जित आती, कुछ हो जाता होगा तभी क्रोध करता होगा, क्योंकि शाकाहारी पुरुष या स्त्री को उसको क्रोध जल्दी नहीं आता है, और मांसाहारी लोगों को जल्दी क्रोध आता है। इसलिए उसको जो है तामसिक भोजन, राक्षसी भोजन कहा गया। क्या कहा गया? राक्षसी भोजन, ठीक है। कहीं किसी की मजबूरी होती है कि दूसरी चीज मिलती नहीं है तो खाना पड़ता है। यहाँ तो साग पात सब मिलता है ना, खास साग पात खाने से शरीर पुष्ट होता है, प्रकृति में बहुत सारी चीजें। अब जो है किसकी कथा कह रहा था? नारायण दयानिधि किसकी कथा कह रहा था? दयानिधि, या वो दयानिधि जो है, दयानिधि जुआ खेलने का शौक, हाँ, जो घर में पैसे लेके जाता था तो मालूम नहीं पड़ता होगा, ठीक है। घर में गृहिणी है, पिताजी पैसे लाके मम्मी को दिए, मम्मी भी नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेके भी गया होगा तो बताया नहीं अपने पति। अब अपने पति को नहीं बताया तो जो है धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती है, वो अपने घर के गहने चुराने लगा। अब गहने चुराने लगा, एक दिन पिताजी की मुद्रिका अंगूठी, अब अंगूठी को लेके वो जुए में हार गया। अब ब्राह्मण जी कहीं से आ रहे थे, अभी जो है जुआरी भी रहेगा, शराबी भी रहेगा, पर पंडित जी को देखे प्रणाम करेंगे कि भाई महाराज आ रहे। मैं महाराज को प्रणाम किया, महाराज ने देखा ये तो मेरी अंगूठी इसके हाथ में है। महाराज ने उसको पकड़ लिया, भाई किधर से चुराई मेरी अंगूठी? महाराज ने बोला भाई ये तो मेरी अंगूठी है, ये मुद्रिका कहाँ से मिली तुमको? तो उसने सच बोला, जुआरी ने बोला महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की, ये तो आपका बेटा लेके आया। कौन लेके आया था? आपका बेटा लेके आया था। अब जो है महाराज जी चले गए घर में, वो तो उसने बोल दिया, उसने बोला तो बहुत कुछ लेके आए, जुआरियों को दे दिया, उसको तो जुए की लत है, जुआरियों का सब दे गया। अब महाराज जी पहुंचे घर में, पत्नी को पूछा कि भाई बेटा किधर है? बोले तो गया होगा कहीं मंदिर में। बोले हमारे ये सामान जरा लेके आओ, तुझे पता नहीं किधर रखा है, ढूंढती हूँ बाद में। अब थोड़ी देर के बाद दयानिधि रात को आ गया, महाराज जी तो गुस्से में थे। महाराज जी ने क्या किया, पूछा, अपनी पत्नी को भी देखा कि झूठ बोल रही है। अब झूठ बोल रही है तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम खराब, उनकी बेइज्जती होगी। हम पूजा पाठ करें, हमारे बच्चे चोरी उचक्की करेंगे तो क्या होगा, नाम खराब होगा। ठीक, तो उन्होंने उन
से निकाल दिया। अब तो दूसरा की बात है, माँ को भी और बेटे की तुम झूठों की जरूरत नहीं है मेरे घर में, उनको निकाल दिया। और जब घर से निकाल दिया तो दोनों भूखे प्यासे रहने लगे। माँ तो पता नहीं किधर गुजर गई, लेकिन दयानिधि जो है भूखा प्यासा रहने लगा। और जब वो भूखा प्यासा रहने लगा तो क्या हुआ, जहाँ ढूंढता फिरता मिलता था कि नहीं मिलता था, एक जगह शिव का मंदिर, शिव जी का मंदिर, अब जो है वो वहाँ पे रहने लगा। वहाँ पे लेट गया, बीमार, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, वहाँ पे लेटा लेटा। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है शिव का पूजन करवा रहा था, पंडित जी से करवा रहा था, एक बढ़िया। उसने अनेक प्रकार के पकवान चढ़ाए, क्या चढ़ाए थे? अनेक प्रकार के पकवान चढ़ाए थे। और उन पकवानों को देख करके दयानिधि के मन में लालसा जाग गई कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो मैं इसको कम से कम खा लूंगा। पूजा तो काफी देर तक मुझे कर रहे हैं, तो कितना टाइम लग रहा है, रात हो गई, वो लोग चले गए। तो दयानिधि ने क्या किया, अपने वस्त्र को फाड़ा, अंग वस्त्र, और उसको जलाया, क्योंकि उजाला नहीं था। और उसने जो है उससे जो है देख करके जो उस वहाँ पे चढ़ा हुआ भोग लगाया हुआ था वो खाने लगा। अब किसी ने देख लिया कि मंदिर में चोर है और उन्होंने उसको खूब कूटा। आजकल तो मतलब जो है गिरे हुए को नहीं उठाते लोग, जो गिराता है उसके पीछे भागते हैं, गिरे हुए को कुचल के। कोई व्यक्ति अगर गिर गया है तो उसको नहीं उठाएंगे, किसके पीछे भागेंगे, जिसने गिराया और इसको कुचलते हुए जाएंगे। अब उसको खूब मारा, उसकी मृत्यु हो गई मंदिर के पास। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो जो है यमदूता, मृत्यु होती तो यमदूती आ गई, यमदूत आ गए, यमदूत उसको ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी जो है जैसे यमदूत उसको ले जाने की तैयारी कर रहे थे, भगवान के पार्षद शिव के गण, शिव के पार्षद कैसे थे बेटा, त्रिशूल उनके हाथ में था, मसम उनके चेहरे को उस पे थी। हाँ, रुद्राक्ष की मालाएं धारण की हुई थी, गौर वर्ण की, बहुत सुंदर थे। वो आए, उन्होंने यमदूतों को बोला कि भाई इसको क्यों लेके जा रहे हो, इसको तो हमें ले जाना है। बोले नहीं, ये तो पापी, क्या है, पापी है। बोले नहीं, इसने पुण्य भी किया। क्या बोले, इसने पुण्य भी किया है। इसके पिताजी पंडित जी थे, घर में मंत्र पढ़ते तो ये सुनता था। क्या था, इसके पिताजी पंडित जी थे, घर में पूजा पाठ करते तो ये मंत्र सुनता था। एक तो उसमें इस मंत्रों का प्रभाव है, दूसरे इसने जो अपने अंग वस्त्र से भगवान को ज्योत दिखाई, भगवान शिव को ज्योत दिखाई। उसने क्या पढ़ा, अपना अंग वस्त्र फाड़ करके देखा और जो है प्रसाद उठाया है, तो भगवान को इसने जो है अपना अंग वस्त्र फाड़ करके ज्योति दिखाई है। इसलिए जो है ये नरक का अधिकारी नहीं है, इसे जो है शिवलोक का सुख भोगना है। और पार्षद गण क्या करते हैं, उसको शिवलोक को लेकर के चले जाते हैं। बोलिए नारायण हरि ओम, हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार से जो है भगवान मेरे भोलेनाथ बहुत भोले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। परसों तो चोर की कथा सुनाई थी, एक चोर की, आज दूसरे चोर की कथा कल पूछूंगा। नाम भूल जाते हैं। राजेश साहब के पास है। ठीक है, तो क्या है, कल फिर नाम पूछूंगा। तो भगवान जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बोले हे महामुनि, जो त्रिपुर भगवान की पूजा करता है वह ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग जो है शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। संसार का मूल पाप समूह जो है शिव के कीर्तन से नाश हो जाता है। महामुनि, शिव नाम रूपी कुठार से संसार के मूलभूत पापों का नाश अवश्य हो जाता है। इसलिए जो है शिव का जप करना चाहिए, शिव अमृतपान का रस करना चाहिए। शिव अमृतपान क्या है, ओम नमः शिवाय, बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओंकार की ध्वनि से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, तरंगे उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होता है, उससे जो है नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है।
और जो है अपने जो तंत्र इंद्रियां हैं वो खुल जाती हैं। 64 नाड़ी वक्र को उठा के हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, कितने प्रकार की? 64 नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां खुल जाती हैं। इसलिए जो है श्री हरि का ध्यान करना चाहिए और हरि ओम का जप करना चाहिए। हरि और ओम। मैंने एक को बोला हरि ओम बोलता आसाराम बापू के शिष्य, मैंने कहा मैं तो नारायण का शिष्य। हरि ओम पे आसाराम बापू का ठप्पा लगा हुआ है क्या? हरि और ओम। हरि माने भगवान,